जी अस्सलाम वालेकुम। सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इट्स आवर थर्ड सेशन डेवऑप्स कोर्स का। लिनक्स ही कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको एक क्विक सा रिकैप दे देता हूँ। लास्ट हमारे जो वीक में सेशंस हुए थे, फर्स्ट हमारा सेशन था इंट्रोडक्टरी सेशन, जिसमें हम लोगों ने अपना मैंने इंट्रोडक्शन दिया, डेवऑप्स का आपको इंट्रोडक्शन दिया, कोर्स आउटलाइन डिस्कस की और आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स दिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था, जो हमने लास्ट वीक कवर किया, वो हमारा लिनक्स स्टार्ट हुआ था। लिनक्स का आपको इंट्रोडक्शन दिया था। कुछ इंस्टॉलेशन से रिलेटेड मैंने एक क्विक ओवरव्यू दिया था, हमने कंप्लीट आप लोगों को नहीं बताया था, बट आप लोगों के लिए क्या नाम है, इंस्टॉलेशन एंड आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हम लोग यूज़ करेंगे और कौन कौन सी अवेलेबल हमने वो डिस्कस की थी। कमांड लाइन हमने स्टार्ट की थी। पीडब्ल्यूडी कमांड सबसे पहले हमने डिस्कस की थी कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है, सीडी से हम कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आप में ऐसे होंगे जिनको ये बहुत ही नॉर्मल चीज लग रही है, बट स्टार्ट हम कहीं से भी कर सकते हैं ना। तो हमें यहीं से आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, कुछ जिनका 0% था नॉलेज अबाउट द लिनक्स, देन माइट बी आफ्टर द प्रीवियस सेशन आप वो 5% पे आ चुके होंगे। बिकॉज ये वो चीजें हैं जो कि हम रेगुलरली, मैं मैक यूज कर रहा हूँ, कोई विंडो यूज कर रहा है, अगर कोई लिनक्स यूज कर रहा है, तो ये सब चीजें आप लोग भी रेगुलरली यूज करें, सो कोई भी यूज कर सकता है। हमने लिस्ट कमांड्स को डिस्कस किया था। लिस्ट कंटेंट हम लिस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग लिस्ट की कमांड्स को डिस्कस किया था, और ये कमांड्स अभी हम दोबारा भी करेंगे, लेकिन इट्स जस्ट अ क्विक ओवरव्यू। MKDIR डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए कमांड होती है। टच की कमांड हम यूज करते हैं कि अगर हमने कोई एम्प्टी फाइल, सिर्फ एक फाइल क्रिएट करनी है, तो हम टच की कमांड से कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर्स कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल हैं, हम उनको कैसे यूज कर सकते हैं, हमने उन्होंने लास्ट टाइम ये भी डिस्कस किया था। अगर ये इंस्टॉल्ड हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, अगर इंस्टॉल नहीं है तो इंशाल्लाह आपको अगले सेशंस जो आएंगे उसमें मैं प्रॉपरली बताऊंगा कि हम कैसे जो सॉफ्टवेयर्स हैं या पैकेजेस हैं जो अवेलेबल नहीं है हमारे पास अगर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो हम उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। कैट की कमांड डिस्कस की थी कि कैट की कमांड हमारी फाइल को ओपन किए बगैर, यानी कि मैंने अगर जिस तरह ये भी आप देखो वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है और मैं इसका कंटेंट आपको दिखा रहा हूँ, बट विंडो के अंदर ये चीज नहीं है कि मैं इस फाइल को ओपन किए बगैर इसका कंटेंट देख सकूं। लेकिन लिनक्स में कैट की कमांड होती है कि मैं इस फाइल को ओपन किए बगैर कमांड लाइन पे ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो आपको डिस्प्ले करा देगा। तो उसके लिए हमारे पास कैट की कमांड होती है, और कैट की कमांड आपको लगेगी बड़ी नॉर्मल, लेकिन व्हेनेवर यू आर फुली जंप इनटू द डेवऑप्स कोर्स या जब डेवऑप्स की फील्ड में आओगे, तो कैट की कमांड आपको बहुत ज्यादा रेगुलरली यूज करनी पड़ेगी, जो कि हम रेगुलरली यूज कर रहे होते हैं। सीपी की कमांड में डिस्कस की थी कि सीपी की कमांड यूज की होती है टू कॉपी द कंटेंट। हम कॉपी करते हैं, अगर हमें क्या नाम है कोई फाइल कॉपी करनी है, तो हम सोर्स फाइल का नाम देंगे, जैसा मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, लिखा हुआ है सोर्स फाइल नेम एंड द डेस्टिनेशन डायरेक्टरी के जिस डायरेक्टरी में हमने कॉपी करना है, तो वो हम लिख सकते हैं। आई डिडंट डिस्कस लास्ट टाइम के हाउ वी कैन कॉपी द डायरेक्टरीज। एक्चुअली ये जो प्रोसेस है, दिस इज जस्ट फॉर द कॉपी द फाइल्स। ये सिर्फ फाइल्स को कॉपी करने का एक प्रोसेस है। बट अगर हमें डायरेक्टरी की पूरी के पूरा फोल्डर या डायरेक्टरी कॉपी करनी है किसी और लोकेशन में, वो कैसे करते हैं वो भी इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे हम लोग। क्लियर की कमांड में आपको बताया था, मैं रेगुलरली यूज करता हूँ जस्ट टू क्लियर माय टर्मिनल। मेरे पास कमांड्स काफी सारी टर्मिनल पे आ रही हैं, मैंने उसको, अच्छा टर्मिनल कहते किसको है, इसको टर्मिनल कहते हैं, ब्लैक स्क्रीन को ये टर्मिनल है, तो हम इसको टर्मिनल कहते हैं। ओके, हाउ टू क्रिएट अ मल्टीपल फाइल्स, मैंने आपको बताई थी। टच की कमांड के आगे जितने भी फाइलों के नाम लिखते हैं वो एज अ फाइल क्रिएट करेगा। अगर आप लोग टच की कमांड से कभी डायरेक्टरी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो क्रिएट नहीं होती। डायरेक्टरी कभी भी टच की कमांड से नहीं क्रिएट होगी, टच की कमांड से हमेशा फाइल क्रिएट करेगा। ओके, डायरेक्टरी कैसे क्रिएट होती है, MKDIR से होती है। जितनी भी डायरेक्टरीज के नाम आगे दे देंगे, उतनी एट अ टाइम डायरेक्टरीज क्रिएट हो जाएंगी। मुझे मेरे ख्याल से अयाज ने, पता नहीं किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा था, बड़ा अच्छा एक ट्री बना के वो प्रैक्टिस कर रहा था, उससे पता चल रहा था कि ही इज डूइंग समथिंग ड्यूरिंग द वीक। उसने पूरा एक स्ट्रक्चर बना के डायरेक्टरी का मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था, जो कि बड़ी एक अच्छी एफर्ट है। आपकी ट्रेनिंग, आपकी प्रैक्टिस इसी तरह ही होती है, तो वो एक अच्छा मुझे लगा था। मैनुअल की मैंने को बताई थी कमांड कि अगर किसी भी कमांड की आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है इन लिनक्स, यू कैन इजीली डू दैट। मैन की कमांड लिखें, मैन, और आगे जो भी आपको, अगर विम के बारे में पढ़ना है, आपको सीडी के बारे में पढ़ना है, आपको कैट के बारे में पढ़ना है, सीपी के बारे में पढ़ना है, आप मैन इज जस्ट अ मैनुअल। मैनुअल अबाउट ईच एंड एवरी कमांड इन द लिनक्स आपके पास अवेलेबल होंगी, मैन की कमांड से आप यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द क्विक रिकैप हाउ वी कैन स्टार्ट टुडे। मुझे इस सर्वर को मैंने स्टार्ट कर लिया है, जो कि मेरी एक वर्चुअल मशीन है, AWS के ऊपर मैंने क्रिएट की हुई है। इसको मैं पब्लिक IP इसका कॉपी किया है। मैं दोबारा ये बार बार रिपीट इसलिए करूंगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि अगर मुझे SSH की कमांड भी एक लिनक्स की कमांड है, तो इसलिए ये याद रखें कि जिस तरह मैंने आपको ये बाकी कमांड्स बताएंगे, SSH इज वन ऑफ द लिनक्स कमांड एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कमांड।
इसका पर्पस क्या है? अगर मुझे किसी भी रिमोट सर्वर को एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि अगर मुझे आपके लैपटॉप की वर्चुअल मशीन को एक्सेस करना है और अगर वो पब्लिकली अवेलेबल है, तो मैं क्या करूंगा? मैं SSH की कमांड लगाऊंगा। अच्छा, ये पार्ट ऑप्शनल है। एक बात याद रखना, दिस इज द पार्ट ऑप्शनल। AWS की मशीन की ऑथेंटिकेशन कैसे होती है? AWS की मशीन की ऑथेंटिकेशन PEM फाइल या किसी की फाइल के थ्रू ऑथेंटिकेशन होती है। अगर मैं ये की फाइल नहीं डालूंगा तो मेरे पास ऑथेंटिकेशन नहीं होगी। बट सम टाइम, मैं यहाँ पर एक कमेंट डाल देता हूँ। वैसे कमेंट का मतलब होता है कि जो जब हम कमेंट कर देना किसी भी क्या नाम है कमांड से पहले, तो इट्स का मतलब है कि वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, मैं जो यूज कर रहा हूँ वो इट्स अ डिफरेंट बैश क्या नाम है टर्मिनल, तो इसलिए ये इसने थोड़ा सा डिफरेंट एरर दिया है, बट इसको इग्नोर कर दें। लेकिन एक बात याद रखना, किसी भी कमांड से पहले अगर आप हैश लगा दोगे तो वो कमांड एग्जीक्यूट नहीं होती। ठीक है, वो एक कमेंट कंसिडर किया जाता है और कमेंट कभी एग्जीक्यूट नहीं होता। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, मेरे पास अगर आप में से किसी का, मुनीब का कोई सर्वर है जो पड़ा हुआ है इसके घर पे या इसके ऑफिस में, और मुझे ये कहता है कि सर आपने एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा मुनीब मुझे अपने सर्वर का यूजर बताओ। तो वो कहता है सर मेरे सर्वर का यूजर है मुनीब, और मैं उसे कहूंगा मुझे अपने सर्वर का पब्लिक आईपी एड्रेस बताओ, प्राइवेट नहीं, क्यों? प्राइवेट तो एक्सेसिबल नहीं होगा यहाँ से। पब्लिक आईपी एड्रेस फॉर एग्जाम्पल वो मुझे बताता है 118.389.1 फॉर एग्जाम्पल। ये जस्ट जब डमी मैंने लिखा, तो अब मैं इससे भी एक्सेस कर सकता हूँ इसका सर्वर। कैसे? जैसे मैं एंटर करूंगा, अभी तो नहीं होगा ऑब्वियसली, इट्स जस्ट अ डमी कंटेंट। तो मैं एंटर करूंगा, मुनीब मुझे यूजर नेम, ये मुझसे पूछेगा यूजर नेम और फिर पूछेगा पासवर्ड। मुझे अगर उसने, मुनीब ने अपना यूजर नेम, तो चलो यूजर नेम तो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने पासवर्ड पूछेगा, तो अगर मुझे पासवर्ड दिया होगा तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो दिस इज अनदर वे कि जिससे आप एक्सेस कर सकते हैं। बट इफ यू डोंट हैव द यूजर नेम और पासवर्ड ऑफ दिस यूजर, और जिस तरह डेवऑप्स के अंदर, सॉरी क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर AWS ने अपने सर्वर्स की कीज जनरेट की होती हैं, अगर मैं ये की इंक्लूड कर रहा हूं तो वो मुझे अलाउ करेगा। इसकी ऑथेंटिकेशन इस यूजर की और इस सर्वर की ऑथेंटिकेशन इस की पे रिलाई करती है। तो मैं जब ये की एंटर करता हूं और ये कमेंट रिमूव करता हूं, तो होगा क्या? मेरा लैपटॉप इस सर्वर को, जो कि आयरलैंड के एक डेटा सेंटर के अंदर, AWS के आयरलैंड के डेटा सेंटर के अंदर पड़ा हुआ है, उस सर्वर को मैं एक्सेस कर सकूंगा अपने अपने लैपटॉप के थ्रू। और ये देखें, ये मुझसे पहली दफा बस पूछता है। ये आपने याद रखना, ये फर्स्ट टाइम आपसे एक आपके सर्वर के नाउन होस्ट के अंदर ना आपका आईपी एड्रेस वो एक डाल देता है। तो वो कह रहा है आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू और समथिंग, तो आप यस करेंगे। आप देखें, मैं पहले मैं लैपटॉप का नाम, मेरा नाम शाम सब कुछ आ रहा था, बट नाउ आप देखें मेरा यूजर नेम और मेरा मेरा होस्ट नेम आ रहा है। तो ये किसका होस्ट नेम है? ये होस्ट नेम है ये। अच्छा, ये होता क्या, चलो ये भी एक्सप्लेन मैंने लास्ट टाइम शेयर किया था। जब भी आप सर्वर एक्सेस करते हैं, सबसे पहले आपका यूजर आता है जिस यूजर से आपने एक्सेस किया होता है, @IP एड्रेस आ रहा होता है, या इसको असल में इसको कहते हैं होस्ट नेम। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर वर्ड के डॉक्यूमेंट में बना के बताऊं, तो यहाँ पर होता है यूजर नेम सर्वर का @होस्ट नेम। होस्ट नेम किसको कहते हैं? सर्वर का जो भी नाम है, जो भी आपने रखा है, और ये चेंजेबल होता है, यहाँ भी चेंज कर सकते हैं। मैं होस्ट नेम अभी देखें आईपी एड्रेस आ रहा है। AWS क्या करता है, जब भी कभी उसका सर्वर एक्सेस करते हैं तो वो आपके यहाँ पर होस्ट नेम सेट कर देता है। और ये होस्ट नेम क्या है? ये उस सर्वर का प्राइवेट आईपी एड्रेस है। कैसे मेक श्योर होगा? अगर आपको मैं AWS के कंसोल पे लेके जाऊं, आप ये आईपी एड्रेस देखें 172.31.39.167, तो ये देखें ये प्राइवेट आईपी एड्रेस आ रहा है सर्वर का। सेम वही है 172.31, ये देखें मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर देख लें, और ये ब्लर के अंदर ये पीछे आपको नजर आ रहा है, तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है। इसको चेंज कर सकते हैं हम। ये लिनक्स पे पढ़ेंगे कि क्यों चेंज करना चाहिए, इसकी रीजन क्या है। हम अपना नाम भी लिख सकते हैं, हम मकसद भी लिख सकते हैं। असल में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आम तौर पे जब कभी हम प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं, हम सर्वर, क्योंकि हमारे पास डेवऑप्स इंजीनियर हैं या हम सिस्टम एडमिन हैं, हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ सर्वर्स पड़े हुए हैं। अब हंड्रेड्स ऑफ सर्वर को हमें रिकॉग्नाइज कैसे करना है? हम आईपी एड्रेस तो चलो रिकॉग्नाइज कर लेंगे, एक शीट बना लेंगे सब कुछ, लेकिन जब सर्वर की यहाँ पर टर्मिनल्स में खोले हो, 5-7 टैब्स खोली हो मैंने यहाँ पर, इतनी सारी टैब्स खुली हुई, एक ये सर्वर है एक्सपोज, एक ये सर्वर है, एक ये सर्वर है, मैं कैसे रिकॉग्नाइज करूंगा? अगर मैं इसका होस्ट नेम ऊपर से चेंज कर दूंगा ना, तो मैं यहाँ लिख दूंगा लिनक्स सर्वर, अगले सर्वर को लिख दूंगा जेंकिन सर्वर, एक सर्वर को लिख दूंगा डॉकर सर्वर, तो मुझे फौरन से ऊपर से देखते से पता चलेगा मैं किस सर्वर के अंदर जा रहा हूँ। तो ये एक आपको रिकॉग्नाइज करने और आपको
कि आपको सर्वर कौन सा आपने एक्सेस किया है आपके लिए जरा इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये हम चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के तरीके क्या हैं मैं आपको अभी नहीं बताता, क्योंकि अभी हम लोगों ने कमांड्स ही नहीं सीखी, तो मैं इसलिए अभी इतना ज्यादा आगे जाना नहीं चाह रहा, ठीक है। तो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अच्छा, आगे ये क्या होता है और डॉलर साइन क्या होता है, एक बात याद रखना, ये जो टिल्डा साइन इसको करते हैं, ये होता है रूट डायरेक्टरी की इंडिकेशन के लिए होता है। रूट डायरेक्टरी का मतलब क्या है कि मैं इस टाइम कहाँ बैठा हूँ, मैं जिस यूजर के अंदर लॉग इन हूं उस यूजर की रूट लोकेशन पे बैठा हूं, ठीक है। तो हम इससे पता चल जाता है। लेकिन सम टाइम अगर हम आगे कहीं गए होंगे तो हम उसको जज कर सकते हैं कि भाई हम लोग अगर रूट लोकेशन पे नहीं है तो हम कहाँ पर हैं, तो हम वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। हमें इसको टिल्डा साइन के थ्रू पता चल जाता है। इसको टिल्डा आपके लैपटॉप के अंदर एक टिल्डा साइन होता है। अगर आप देखो ना स्केप के नीचे कीबोर्ड के अंदर वन और एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ लेफ्ट साइड पे जो कॉर्नर पे एक टिल्डा साइन बना होता है, यही वाला, तो आप यूज करते हैं फॉर द रूट लोकेशन। एनीवेज बैक टू द टॉपिक। हमने जो कमांड्स डिस्कस की थी उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं, कुछ मजीद कमांड्स करते हैं। आज कोशिश करते हैं कमांड्स वाली चीज़ें हम मैक्सिमम कवर कर लें, ताकि हम ना फिर कुछ इंस्टॉलेशन पे जाएं, फिर बैश स्क्रिप्टिंग पे भी जाना है हम लोगों ने, फिर मैंने आप लोगों को कुछ AWK वाली चीज़ें भी बतानी है, जो कि एक पैकेज है फॉर द पैटर्न मैचिंग हम यूज़ करते हैं। वो सम टाइम आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, और आपको कम से कम पता हो, एटलीस्ट बंदे को पता भी हो ना, तो बंदा उसको यूज़ कर सकता है। एनीवेज हम लोग कमांड लाइन के ऊपर जाते हैं, और कमांड के ऊपर हम लोग की जो फर्स्ट आज की कमांड है वो है अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कॉपी। तो मैंने आपको डिस्कस कर लिया था कि कॉपी हम कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो लास्ट टाइम डायरेक्टरीज बनाई थी, ये डायरेक्टरी मैंने बनाई थी लिनक्स की, तो ये लिनक्स की डायरेक्टरी मेरी, ये मैं इसमें जाता हूँ। अगली दफ़ा में हम लोगों ने क्या किया था, क्लास 1 की डायरेक्टरी बनाई थी, मुझे याद है इसके अंदर क्लास 2 की बनाई थी, और क्लास 2 के अंदर क्लास 3 की बनाई थी। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया हुआ था। तो हम लोग इसका क्या नाम है, पूरा एक ट्री भी देख सकते हैं। अगर मैं वैसे ट्री बाय डिफॉल्ट ट्री की कमांड अगर ना इंस्टॉल हो ना, पैकेज इंस्टॉल ना हो, तो आपको नहीं दिखाता। लेकिन अगर इंस्टॉल होगा तो वो देखिए, इसने उसने कहा कि ट्री पैकेज इंस्टॉल नहीं है मेरे पास। तो अब हम इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे हम कैसे इंस्टॉल करते हैं पैकेजेस और कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम ये पैकेज नहीं इंस्टॉल करें। ट्री असल में एक कह सकते हैं कि आपको एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिखाने के लिए एक पैकेज है लिनक्स के अंदर। तो हम उस पैकेज को यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट मैंने बताया ना कि सर्वर के अंदर हर चीज इंस्टॉल नहीं होती। जिस तरह आप अगर विंडो नई इंस्टॉल करें तो उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल नहीं हुआ होता समटाइम, अब तो होने लग गया, पहले नहीं होता था। कुछ पैकेजेस पहले से जूम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ होता। तो चीज़ है कि जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं, फिर हमें बाद में इंस्टॉल करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे भी वही एक प्रोसेस है। एनीवेज, अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम लोगों ने अगर लिनक्स की डायरेक्टरी में है, और अगर मुझे देखिए मैंने लिस्ट करना है इसके अंदर का कंटेंट। अच्छा, मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये चीज बताई थी, लेकिन आई विल रिपीट इट अगेन, कि अगर मुझे इस डायरेक्टरी के अंदर का कंटेंट देखना है, डायरेक्टरी के अंदर का कंटेंट देखना है कि उसके अंदर क्या कुछ पड़ा हुआ है, और विदाउट उस डायरेक्टरी में गए देखना है, तो मैं यहीं पर ls की कमांड यूज करके अगर डायरेक्टरी का नाम दूं, तो ये देखना लोकेशन चेंज नहीं करेगा, लिनक्स में बैठे बैठे इसका कंटेंट दिखा देगा मुझे कि इसके अंदर ये सब चीजें पड़ी। और अगर मैं ls-l करूँ, लॉन्ग लिस्ट की कमांड भी यूज करूँ, तो भी मुझे दिखा देगा। तो मैंने क्या करना है, मैं जगह चेंज नहीं कर रहा, मैं यहीं पर लिनक्स की डायरेक्टरी में बैठे बैठे क्लास 1 डायरेक्टरी का कंटेंट देख रहा हूं। अगर मुझे इसके अंदर जो क्लास 2 की डायरेक्टरी है उसका कंटेंट देखना है, तो मैं इसके आगे लिख दूंगा क्लास 2, तो ये उसके अंदर का कंटेंट दिखा देगा। अगर इसके अंदर भी ये क्लास 3 की डायरेक्टरी, अगर मुझे उसका देखना, तो इसके आगे क्लास 3 लिख दूंगा, तो ये उसका दिखा देगा जिसके अंदर कुछ नहीं पड़ा हुआ। तो बात बताने की ये है कि लिनक्स के अंदर आप जहां पर बैठे हैं, मैंने इसीलिए आपको याद होगा कि सबसे पहली चीज ये डिस्कस की थी कि हमारी जो क्या नाम है लिनक्स है, इसमें सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट ये होती है कि PWD की कमांड को आप देखो कि भाई आप बैठे कहां पर हो। सबसे पहली चीज ये देखने वाली है। अगर आप किस जगह पे आप बैठे हुए हो, किस लोकेशन पे बैठे हुए हो, और आपको पता है ना अपनी चीज देखना, तो फिर आप आगे या पीछे जा सकते हो ना। इसीलिए ये चीज बड़ी मेक श्योर करना जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि कॉपी करना है मुझे कंटेंट, तो मैं कैसे करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे क्लास 1 के अंदर पड़ी हुई एक फाइल है, सपोज दैट कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मेरी क्लास 1 की डायरेक्टरी के अंदर जो कंटेंट पड़ा हुआ है उसमें से एक डेवऑप्स की जो फाइल है मैंने उठा के डायरेक्टरी 1 में फेंकनी है, तो मुझे कौन बताएगा। कोई एक बंदा आप में से अनम्यूट करके बताया कि अगर मुझे क्लास 1 के डायरेक्टरी के अंदर पड़ी हुई डेवऑप्स की जो फाइल है वो डायरेक्टरी 1 में फेंकनी है, तो कैसे फेंकूंगा। जी, कोई भी अनम्यूट कर ले और बता दे।
मूव की कमांड से? नहीं, हम लोगों ने कॉपी करनी है, तो मैं कॉपी की बात कर। अच्छा, कॉपी की कमांड से। हाँ, सीपी। कॉपी की कमांड से, लेकिन मैं करूंगा कि कमांड क्या पूरी बनेगी मुझे वो बताए। कि मुझे, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्लास 1 की डायरेक्टरी के अंदर जो है ये कुछ ये सब पड़ा हुआ है। देखिए मैंने ना एलएससी कमांड से बता दिया कि ये सब कुछ क्लास 1 की डायरेक्टरी में पड़ा है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, इसके अंदर ये सब कुछ पड़ा है। क्लास 1 की डायरेक्टरी में से एक फाइल है devops.txt, इसको कॉपी करके मुझे डायरेक्टरी 1 में फेंकना है। तो कैसे फेंकूंगा? कॉपी करूंगा, मतलब फेंकने का मतलब। सर सीपी कमांड लगाएंगे। बहुत कम आवाज आ रही सर है। cp-r ठीक है। और उसके बाद डायरेक्टरी का नेम आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद डेस्टिनेशन आएगी जिधर आपने करनी है मैंने कॉपी सुहेल, डायरेक्टरी को। सारी डायरेक्टरी नहीं फेंकनी। मैंने कहा है कि डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल है, कॉन्टेक्ट, अच्छा क्लास ठीक 1 है। की डायरेक्टरी, वो इसमें एक उसके फाइल है। उसके बीच में डायरेक्टरी 1 के साथ स्लैश और स्टैटिक आएगा। कहाँ पे? हाँ, लेकिन आपने एक चीज बात यार की। स्पेलिंग कहाँ से? कोई बोल रहा है, उसकी आवाज नहीं आ स्पेलिंग रही, बहुत कम आ रही है। आई एम नॉट श्योर, असद शायद आप बोल रहे हो, आई एम नॉट श्योर। तो चलिए मैं रिपीट करता हूँ, कोई मसला नहीं। आपकी आइडिया जिसको है ऑब्वियसली अच्छी बात है। मैंने सबसे पहले ये देखना है कि मैं बैठा कहाँ पर हूँ। मैंने यहाँ पर सबसे, चलो मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन। सबसे पहले मैंने क्या देखना है, मैंने एलएस किया, -l की कमांड यूज की, तो उसने मुझे बताया कि भाई मैं लिनक्स की डायरेक्टरी के अंदर ये सब कुछ पड़ा है। अब मेरा टास्क क्या है कि क्लास 1 की डायरेक्टरी में क्या पड़ा हुआ है। मुझे एक फाइल ढूंढ रहा हूँ, सपोज दैट मैं एक फाइल ढूंढ रहा हूँ जो कि जिसका नाम है devops.txt, और वो पड़ी हुई क्लास 1 में। अगर मैं यहाँ पर ही बैठे बैठे, इसी जगह पे बैठे बैठे क्लास 1 की जो डायरेक्टरी है उसका कंटेंट देखता हूँ, तो वो ये सब कुछ आ गया। ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मुझे नजर आ गया कि यार ये मुझे फाइल चाहिए, मुझे ये फाइल उठानी है और इस डायरेक्टरी में फेंकनी। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा सीपी। जब मैंने लिनक्स की डायरेक्टरी में देखा तो यहाँ पर क्लास 1 की डायरेक्टरी, तो मैं क्लास 1 का नाम लिखूंगा सबसे पहले। इसके आगे मैंने कहा था टैब यूज किया करो। मुझे पता है क्लास 1 की डायरेक्टरी के अंदर ही devops.txt पड़ी हुई है, मैं इसको कॉपी करूंगा। सीपी, ये सोर्स है पूरा। अब डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन है डायरेक्टरी 1। समझ आई? सिंपल। क्यों मैंने ये लिखा, क्योंकि देखो लिनक्स की ही लोकेशन पे क्लास 1 भी पड़ी हुई है, लिनक्स की ही लोकेशन के ऊपर डायरेक्टरी के अंदर ही डायरेक्टरी 1 भी पड़ी हुई है। मुझे उठाने के लिए क्लास 1 की डायरेक्टरी के अंदर से devops.txt उठाया और डायरेक्टरी 1 में फेंक दिया। ये देखिए मैंने कर दिया। अब मैं अगर यहीं पे बैठे बैठे डायरेक्टरी 1 का कंटेंट आपको दिखाऊं, तो उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, devops.txt, जो मैंने अभी कॉपी की है। समझ आया? असल वही बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि आप लोग को मेक श्योर ये करना है कि भाई पीडब्ल्यूडी में बैठा कहां पर हूं, और मेरी वो फाइल अगर मुझे पता है कि कहां पड़ी हुई है तो मुझे वो उठानी कैसे है। ये सब कुछ आप लोग कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस, इट्स जस्ट द थिंग। इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो है कि प्रैक्टिस। अगर आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, जितना ज्यादा मल्टीपल चीजों की, इधर की फाइलें उठा के इधर, इधर की इधर उठाओ। चलें आप लोग से क्वेश्चन करता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करता हूँ, ताकि ना देखो। मुझे बताओ कि मुझे अब करना ये है कि क्लास 1 की डायरेक्टरी में से docker.txt उठानी है और डायरेक्टरी 2 में फेंकनी है, तो क्या करूंगा? सोचो। सर हेलो। हम्म। जी सर, सीपी सीपी लेके आएंगे। ठीक ठीक है। है, जैसे आपने ये पहली कमांड लिखी है ना, सीपी क्लास 1 ठीक है। ऑब्लिक करके डेवऑप्स में जाएंगे और उसके बाद आगे डायरेक्टरी 2 लिखेंगे, सिंपल। अच्छा चले, मैं अभी वन मैं डॉकर की बात कर रहा हूँ, docker.txt, चलें ये मैं लिख दिया। जी। और आगे लिख दिया डायरेक्टरी 2। और ये ठीक है कमांड? डायरेक्टरी 2 जी। सही है यार? आप जी जी सर, चले कर दूं एंटर? कर देंगे। तो ये तो एरर दे रहा है। आप लोगों ने गौर किया करो, जब क्लास मैं काम कर रहा हूँ ना, तो मैं क्वेश्चन करने से पहले एक बात याद रखना कि मैं कुछ चेंज करके क्वेश्चन करूंगा, सिंपल नहीं करूंगा। तो मैंने कुछ चेंज किया था। और एक चीज मैंने बार बार हाईलाइट की है कि एक कमांड यूज करनी है, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो वो कौन सी कमांड थी। मैंने आप लोगों को कहा था एक कमांड यूज किया करो, वो थी पीडब्ल्यूडी। पहले ये तो देखो PWD। कि एयाज में बैठा कहां पर हूं। नहीं समझ आई? मैं जी सर, बैठा समझ आ गई। रूट लोकेशन पे, अगर PWD। मैं एलएस करता हूं तो मेरे पास तो ये सब कुछ नहीं पड़ा हुआ है, यहाँ तो लिनक्स पड़ा हुआ है। तो यहाँ इसका मतलब है कि मुझे करना क्या था, पहले लिनक्स पहले लिखना। लिनक्स में जाएं, पहले हाँ, लिनक्स पहले में लिनक्स जाएंगे हम। लिखूंगा।
फिर क्लास 1 लिखूंगा, फिर docker.txt लिख के डायरेक्टरी 2 में, अच्छा डायरेक्टरी 2 में नहीं फेंकूंगा अब मैं। क्यों नहीं फेंकूंगा? क्योंकि डायरेक्टरी 2 लिनक्स के अंदर है, तो मैं पहले लिनक्स लिखूंगा और फिर डायरेक्टरी 2 लिखूंगा। समझ आया? कि जहां पर बैठा हूं उससे आगे की कमांड लिखनी है। अब मैं देखो कॉपी किया तो उसने एरर नहीं दिया। अब मैं जब यहां पर जाके लिनक्स के अंदर जाऊंगा, फिर मैं डायरेक्टरी 2 के अंदर जाता हूँ, ओ सॉरी डायरेक्टरी 2 में जाना था। सर स्क्रीन क्लियर करें, बिल्कुल वो नीचे आ गया, स्क्रीन ये देखिए आ गया, शो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आ गई। तो बात बार बार रिपीट करूंगा, प्रैक्टिस करो, सब कुछ इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छी चीज है पीडब्ल्यूडी, कि भाई पहले देख लो कि भाई मैं बैठा कहाँ पर हूँ, क्या मैं सही जगह पे बैठा हूँ। अगर आप मुझे, मैं आपसे दोबारा क्वेश्चन करता हूँ, देखिए क्वेश्चन करूंगा ये कि मुझे क्लास 1 की डायरेक्टरी में linux.txt की फाइल डायरेक्टरी 3 में फेंकनी है, तो कैसे फेंकूंगा? समझ आया? कि क्लास 1 के अंदर पड़ी हुई linux.txt की फाइल मुझे डायरेक्टरी 3 में कॉपी करनी है, तो कैसे करूंगा? आप बताओ जल्दी से। जल्दी से कोई तो बताए। सर सर स्क्रीन क्लियर करें थोड़ा, वो बिल्कुल नीचे आ गए। चले, ठीक है। अभी एलएस एलएस करें सर। अच्छा मेरा मेरा समझ, आपने स्क्रीन क्लियर करा के ना सवाल गलत करा दिया। चलिए एक मिनट है, चलिए मैं आप लोगों को दोबारा दिखाता हूँ। लिनक्स में आ गए, सही है। सीडी अच्छा अब डायरेक्टरी 3 में आ गए, सही है। हाँ जी। अब मेरा सवाल ये था कि linux.txt की डायरेक्टरी के अंदर पड़ी हुई है लिनक्स डॉट सॉरी लिनक्स की डायरेक्टरी में पड़ी हुई है linux.txt, उसको कॉपी करना है डायरेक्टरी 3 में, तो कैसे करूंगा? सही सर, सीडी लिखेंगे, हाँ स्पेस देके, डबल डॉट करके, बैक स्लैश करेंगे, हम वापस पीछे आएंगे पहले। ठीक है, आ गया। ठीक है। हाँ ये नहीं नहीं बात, नहीं 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 नहीं, ये आप बिल्कुल पीछे आ गए ना, आप उसी लोकेशन में रह के हम डबल डॉट करके बैक स्लैश करेंगे। नहीं नहीं वो दोनों सिर्फ कमांड एक ही काम करती सिर्फ हैं, ऐसा? दोनों कमांड एक ही काम सीपी। करती हैं, हुआ वही है। देखिए आप कह रहे हैं ये करो ना, ये कमांड और विदाउट फॉरवर्ड स्लैश, यानी कि दोनों एक ही चीज है, ठीक है, लगाएं ना लगाएं वो एक ही है, ठीक है बात। सही है। ठीक अभी है तो हमें मैं हमें कॉपी चलिए, करनी है ना, तो सीपी लिखेंगे। हाँ अच्छा मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, इसका आज का आंसर बिल्कुल ठीक है, अभी तक वो सही जा रहा है। असल में बताने का पर्पज ये कि आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए था, आपको मेरा सवाल जो था वो पीछे मैं लेके जा रहा हूँ। मैं चीज को यानी कि अपनी क्या नाम है, जो कंटेंट कॉपी करना है वो पीछे लोकेशन पे पड़ा हुआ है। तो पहली चीज क्या थी, जिस तरह अभी एयाज ने बताया कि पहले आप पीछे आ जाओ, एक स्टेप पीछे आओ, क्योंकि कंटेंट पीछे पड़ा हुआ है। कॉपी हम वहां पर बैठ के भी कर सकते थे, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था मैं वहां पर बैठ के भी कर सकता हूँ। लेकिन अभी इतने इनिशियली आप लोग उसको ना वो लो, क्या नाम है, कि हम जो है वहां से बैठ के कैसे कर सकते हैं, तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एक स्टेप पीछे आना है। आपने देखना है कि क्या अब क्लास 1 सामने आ गई है डायरेक्टरी, तो हाँ क्लास 1 की आ गई है। इसके अंदर पड़ी हुई है ना फाइल, अब सीपी करके क्लास 1 करें, इसके अंदर पड़ी हुई linux.txt, और कहाँ फेंकनी है डायरेक्टरी 3 में। तो सिंपल। तो बताने का पर्पज, अगेन सवाल करने का पर्पज ये था कि सबसे पहले आपने लोकेशन चेक करनी है अपनी, कि आप बैठे कहाँ पर हुए हैं और कंटेंट कहाँ पर पड़ा हुआ है। बाकी अगर मुझसे कोई पूछे ना, अब तो लिनक्स में मैं, यानी कि हम लोग या जो रेगुलर लिनक्स में काम करने वाले हैं, अगर आप मुझे 100 डायरेक्टरी आगे का भी कह दोगे ना कि कॉपी करनी है और 100 डायरेक्टरी पीछे करनी है कॉपी, तो मैं वो भी कर लूंगा, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ है, ठीक है। तो जहां पर बैठे वहां से भी सब कुछ हो जाता है, लेकिन अगर आप लोग अभी इनिशियल लेवल पे काम करें तो पहले आप जहां से कॉपी कंटेंट करना है उस जगह पे पहले आ जाओ, और वहां से फिर आगे पीछे जहां पर भी कॉपी करना है वहां पर आप करो, ठीक है। बाकी आप लोग ऑब्वियसली इंशाल्लाह जल्द इस लेवल पे आ जाओगे कि आप लोग खुद भी क्या नाम है, इजीली कंटेंट जो है वो कॉपी कर सकोगे, ठीक है। उस्मान भाई क्या हम आ, उस्मान भाई क्या हम हमेशा एब्सोल्यूट पाथ नहीं यूज कर सकते हैं या रिलेटिव पाथ यूज करना बेहतर रहेगा? देखें, हम रिलेटिव भी बहुत जगहों पे यूज करते हैं, मैंने बताया ना प्रैक्टिस के ऊपर है। मैं जिस तरह का काम कर रहा हूँ, मुझे ये क्वेश्चन कोई करे ना कि मुझे मैं डायरेक्टरी 3 में बैठा हूँ या चलो डायरेक्टरी 4 में बैठा हुआ हूँ, और मुझे क्लास 1 के अंदर या क्लास के 1 के अंदर एक और डायरेक्टरी है ना क्लास 2 की, मुझे पता है आप लोगों को भी याद होगा शायद, अगर आप क्लास 2 और क्लास 2 के अंदर से कोई जी। कंटेंट कॉपी करना है तो मैं यहाँ से बैठ के भी कर सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, सीपी लिखूंगा, एक स्टेप यहीं से पीछे बताऊंगा, मुझे पता है एक स्टेप पीछे क्लास 1 पड़ी हुई है तो मैं क्लास 1 पहले बताऊंगा, क्लास 1 के अंदर क्लास 2 पड़ी हुई है मुझे पता है, मैं क्लास 2 बताऊंगा। इसके अंदर कोई फाइल पड़ी हुई है, सपोज दैट के
डेवऑप्स वाली पड़ी हुई, ये मैंने कॉपी कर दी, यानी कि मैंने बता दिया। अब कॉपी कहाँ करनी है, यहीं से मुझे इस जगह पे करनी है। अच्छा हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, मैं जहां बैठा हूं मुझे करनी भी वहीं पर है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर क्या डायरेक्टरी 4 लिखूंगा? हरगिज नहीं। एक बात याद रखना, अगर आप जहां पर बैठे हुए हो और कंटेंट वहीं पर कॉपी करना है आपने, तो आप यहां पर डॉट लगा दोगे खाली। डॉट का मतलब है कि करंट लोकेशन, करंट। ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने ये जी। पूरा पाथ यूज किया और यहाँ पर एलएस किया, तो ये देखें डेवऑप्स आ गई यहाँ पे। तो अब काम मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, मैंने बताया ना, जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे आप लोग ये चीजें अचीव कर लोगे इंशाल्लाह। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लो, असल चीज है कॉन्सेप्ट समझ लो कि कैसे कॉपी पेस्ट हम करते हैं, ठीक है। सही हो गया, बाकियों को भी समझ आई है थैंक कि यू सर, थैंक यू। जी थैंक यू। तो बाकियों को भी समझ आइए, मुझे थोड़ा थम्स अप भी कर दिया करो आप लोग के, बाकी भी जो जो एक्टिवली नहीं रिस्पॉन्स कर रहे तो वो बस थम्स अप कर दिया करें तो भी ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि काफियों को आइडिया है इन चीज़ों का, लेकिन ऑब्वियसली इट शुड रिपीट, ताकि आप लोग की जो है एक, जिनको नहीं आता उनके लिए हेल्पफुल हो जाए। थैंक यू सो मच सबका रिस्पॉन्स का। अच्छा, अब बात हमने कर ली कि हम लोगों ने कॉपी तो फाइलें फूलें तो कॉपी कर ली, अब हम करते हैं अगर मुझे डायरेक्टरी करनी है तो मुझे क्या करना है। अब देखिए, मैं अगर आपको डायरेक्टरी 5 का कंटेंट दिखाऊं तो इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने कुछ नहीं रखा था, एम्प्टी डायरेक्टरी थी, लेकिन इसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। मैंने एलएस किया, डायरेक्टरी 5 का कंटेंट देखा, उसने कहा कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, जीरो टोटल कुछ पड़ा हुआ। अगर मुझे डायरेक्टरी 1 के अंदर पड़ा हुआ तमाम कंटेंट कॉपी करना है तो मैं कर सकता हूँ। कैसे? डायरेक्टरी 1 का भी कर सकता हूँ, क्लास 1 का भी कर सकता हूँ। चलो मैं डायरेक्टरी 1 का पहले आपको दिखाता हूँ कि डायरेक्टरी 1 में क्या पड़ा हुआ है। मैंने यहाँ से देखा, इसमें एक फाइल पड़ी हुई है। डायरेक्टरी 5 में कुछ नहीं पड़ा, डायरेक्टरी 1 के अंदर एक फाइल पड़ी हुई है। मुझे डायरेक्टरी 1 का सारा कंटेंट उठा के डायरेक्टरी 5 में फेंकना है, यानी कि डायरेक्टरी टू डायरेक्टरी कॉपी करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले आपको वर्ड पे बता देता हूँ। कॉपी यहीं पे कर लेते हैं हम, ठीक है। सीपी की कमांड यूज होगी, सीपी की ही वजह से यूज होती है। इसमें -r यूज होगा, ये बात याद रखना। इसका फ्लैग क्यों यूज होता है मैं आपको ये डॉक्यूमेंट में भी पढ़ा दूंगा, लेकिन इस r को कहते हैं रिकर्सिव। कॉपी करते हैं रिकर्सिवली, एक रिकर्सिव एक फंक्शन होता है। रिकर्सिव का मतलब है पहले एक चीज उठाओ, फिर दूसरी चीज उठाओ, तीसरी, जितनी चीजें पड़ी हुई हैं वो उठा के फेंक दो, जहां पर रखनी है वहां रख दो। तो हम ये यूज करते हैं, ठीक है। CP-r के बाद आएगा डायरेक्टरी नेम, यानी कि सोर्स डायरेक्टरी नेम, बल्कि कर लेते हैं सोर्स डायरेक्टरी नेम, कि जहां से उठाना है, और डायरेक्टरी डेस्टिनेशन डायरेक्टरी नेम, कि जहां पर फेंकना है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं कमांड, तो ये मैं यहाँ पर बल्कि मेंशन कर देता हूँ, कॉपी डायरेक्टरी टू डायरेक्टरी, यानी कि एक डायरेक्टरी से टू अनदर डायरेक्टरी। तो कैसे करते हैं अब हम ये देख भी लेते हैं। अगर मुझे कॉपी करना है, मैंने जिस तरह कहा कि डायरेक्टरी 1 का कंटेंट डायरेक्टरी 5 में फेंकना है, तो कैसे फेंकूंगा? CP-r। अच्छा, आर स्मॉल भी यूज हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है। अच्छा, मैं इसकी डॉक्यूमेंट आपको दिखा देता हूँ। मैन यूज करके CP लिखता हूँ, तो यहाँ पर एक फ्लैग यूज हो रहा होगा -r का, ये देखिए, उसने कहा स्मॉल या कैपिटल जो भी यूज करो, इसका मतलब है रिकर्सिव, कॉपी डायरेक्टरीज रिकर्सिवली। तो मैंने यही बात बताई आपको। तो ये फ्लैग है, अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है अब अब मैंने कभी पी का फ्लैग, हम पी यूज किया हुआ है, एन का यूज नहीं किया, एल वाला भी नहीं यूज किया हुआ, एच वाला भी नहीं यूज, उन्होंने दिए हमें मकासद, उसके अवेलेबल हैं, जो उसके यूजेज अवेलेबल हैं, बट अगर मैं ये यूज नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ द लिनक्स। ऑब्वियसली मुझे नहीं आता, या मैंने नहीं उसका पढ़ा, लेकिन या मुझे जरूरत ही नहीं लगी। ऑब्वियसली उन्होंने तो बना के रखे हुए हैं, तो हम अगर जरूरत पड़ेगी तो हम यूज करेंगे ना। दोबारा, डायरेक्टरी 1 का कंटेंट डायरेक्टरी में 5 में फेंकना कैसे? CP लिखूंगा, -r यूज करूंगा। अब सोर्स डायरेक्टरी कौन सी है? डायरेक्टरी 1, डायरेक्टरी 1। अच्छा, इसके आगे अच्छा एक और चीज भी हो सकती है, बाकी यहाँ पे मैं कमांड इस पे वापस आता हूँ। इसमें एक और चीज भी होती है कि, या यहाँ पर लिख देते हैं कि इफ वी वांट टू कॉपी जस्ट वन डायरेक्टरी फ्रॉम सोर्स डायरेक्टरी, मतलब क्या? मैं जरा, क्योंकि थोड़ी ट्रिकी सी वो बन गई है। सपोज दैट, वापस जाते हैं थोड़े से, ऐसे मैंने बताया ना कि पढ़ाने का कमांड एक पढ़ाने का तो 2 मिनट में पढ़ा के निकल जाऊं, लेकिन उसको समझाना और उसको उसके अंदर यूज केसेस लाना, वो रियल टाइम में भी कई दफा आ रहे होते हैं। अच्छा हाँ, ये सिनेरियो भी पढ़ा देता हूँ। तो मैं एक और चीज बताता हूँ आपको। डायरेक्टरी 1 में जाता हूँ, यहाँ देखिए कोई डायरेक्टरी नहीं पड़ी हुई, मैं सपोज दैट के कहता हूँ यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ न्यू dir, न्यू_dir, एक और डायरेक्टरी मैंने बना ली, ठीक है। और इसके अंदर भी कुछ डाल देता हूँ, मतलब टच करके लिख देता हूँ new file.txt, ठीक है।
मैंने उसके अंदर गया, उसके अंदर एक फाइल बना दी, वापस गया एक स्टेप। अब क्या पड़ा हुआ है यहाँ पर, क्लियर करता हूँ स्क्रीन। अब डायरेक्टरी 1 के अंदर न्यू डायरेक्टरी भी पड़ी हुई है और एक फाइल भी पड़ी हुई है। अब दो क्वेश्चंस पैदा होते हैं कि इफ वी वांट टू कॉपी जस्ट वन फाइल फ्रॉम अ सोर्स डायरेक्टरी टू द डेस्टिनेशन डायरेक्टरी, तो मैं क्या कमांड यूज करूंगा, ये तो कमांड वही वाली है ना, सीपी की कमांड यूज, क्योंकि जब फाइल की बात आ गई तो फिर सीपी यूज होगा खाली। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टरी 1 फाइल नेम सपोज दैट के ये आ रहा है devops.txt, devops.txt, और डेस्टिनेशन क्या थी, डायरेक्टरी 5। तो ये सिंपल कमांड थी। जब मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, एक फाइल किसी सोर्स डायरेक्टरी से उठा के किसी डेस्टिनेशन डायरेक्टरी में फेंकनी तो हम फेंक लेंगे। अब एक और क्वेश्चन पैदा होता है कि इफ वी वांट टू कॉपी, तीन सिनेरियोस पैदा होंगे। इफ वी वांट टू कॉपी जस्ट वन डायरेक्टरी कंटेंट फ्रॉम अ सोर्स डायरेक्टरी टू द डेस्टिनेशन डायरेक्टरी, तो क्या करना है, कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर मुझे डायरेक्टरी 1 में से सिर्फ और सिर्फ devops.txt नहीं, मुझे सिर्फ dev न्यू dir का कंटेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, cp-r। जब डायरेक्टरी की बात आएगी तो -r लगाना मत भूलना, जब फाइल की बात आएगी तो उसमें -r नहीं यूज होगा। ठीक है, ये बात अपने माइंड में बिठा लो डायरेक्टरी के लिए। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा डायरेक्टरी 1 के अंदर से एक न्यू, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा पहले सोर्स डायरेक्टरी का नाम, इसके अंदर कौन सी डायरेक्टरी, न्यू dir, और कहां फेंकनी है मुझे, डायरेक्टरी 5 में। समझ आई। तो मैंने क्या बताया कि इसका कंटेंट उठाओ और इसमें फेंक दो, कंटेंट मतलब पूरी डायरेक्टरी उठाओ और इधर फेंक दो। ये दूसरा सिनेरियो है। और तीसरा सिनेरियो भी हो सकता है कि इफ वी वांट टू कॉपी एवरीथिंग फ्रॉम सोर्स डायरेक्टरी टू द डेस्टिनेशन डायरेक्टरी, तो मैं क्या करूंगा, सीपी लिखूंगा, -r लगाऊंगा, डायरेक्टरी 1 के आगे स्टैरिक लगा दूंगा, स्टैरिक का मतलब एवरीथिंग, और कहां फेंकूंगा, डायरेक्टरी 5 में। अब ये क्या करेगा, इस केस में क्या करेगा, इसमें ये इसका भी सारा कंटेंट उठा के डाल देगा, ये devops.txt भी उठा लेगा, यानी कि डायरेक्टरी 1 के अंदर जो कुछ पड़ा है उसको उठा के फेंक देगा। समझ आई। इसको अप्लाई करके देख लेते हैं अभी। ठीक है, पहला केस क्या है कि कॉपी की कमांड यूज करके सिर्फ devops.txt की फाइल मुझे डायरेक्टरी 5 में चाहिए, तो कैसे करूंगा। सबसे पहले आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। क्लास सॉरी डायरेक्टरी 1 के अंदर ये पड़ा हुआ सब कुछ, और कहां फेंकना है, डायरेक्टरी 5 में। तो क्या करूंगा, सीपी, पहला केस क्या था, डायरेक्टरी 1 में से सिर्फ डेवॉप्स की फाइल चाहिए मुझे, तो मैं लिखूंगा डायरेक्टरी 1 /devops.txt, कहां फेंकनी है, डायरेक्टरी 5 में। जब इधर फेंकूंगा, अब मैं ls करूंगा डायरेक्टरी 5, तो उसके अंदर एक फाइल आ गई। समझ आ गई, एक फाइल आ गई। दूसरा केस क्या था, सीपी की कमांड यूज करके डायरेक्टरी 1 में से सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, cp-r डायरेक्टरी 1 में से न्यू dir उठाओ और डायरेक्टरी 5 में फेंक दो। कमांड तो चल गई। अब मैं आपको ls करके दिखाता हूं, डायरेक्टरी 5, तो इसके अंदर न्यू dir भी आ गई। समझ आया, दो केस हो गए। चलो तीसरा केस यहां पर अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि पहले ही कंटेंट आ गया ना, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जो तीसरा केस है ना, हम डायरेक्टरी 6 बनाते हैं, उसमें फेंक के। मैंने क्यों डायरेक्टरी 5 में फेंका, क्योंकि मैंने जो ये चीज अप्लाई करनी है वो तो पहले ही हो गई है ना, कंटेंट तो पहले ही आ गया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डायरेक्टरी 6 बनाते हैं। क्लियर करता हूँ, mkdir डायरेक्टरी 6, जो कि पहले नहीं थी ना, अब आ गई, डायरेक्टरी 5 के नीचे डायरेक्टरी 6 आ गई। अगर मैं डायरेक्टरी 6 का कंटेंट दिखाऊं तो इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। अगला सिनेरियो क्या था कि डायरेक्टरी 1 का सारा कंटेंट उठा के डायरेक्टरी 6 में फेंक दो, तो कैसे उठाएंगे, cp-r डायरेक्टरी 1 स्टैरिक डायरेक्टरी 6, मतलब डायरेक्टरी 1 का सारा कंटेंट उठाओ जिसमें डायरेक्टरीज भी हो, जिसमें फोल्ड यानी कि फाइल्स भी हो, सारी उठा के यहाँ फेंक दो। तो जब मैं ये करूंगा और जब मैं ls करके डायरेक्टरी 6 का कंटेंट दिखाऊंगा तो इसमें सब कुछ पड़ा हुआ है। समझ आई। तीन सिनेरियोस, सिनेरियोस जितना बनाना चाहूँ मैं वो बना लूं। समझ आई कि नहीं। ये होती है सीपी की कमांड जो कि हम यूज करते हैं डायरेक्टरीज के साथ। ठीक है, बाकी आप लोग एक बात याद रखना, जब आप लोग मेरी रिकॉर्डिंग देखोगे ना, आप लोग दोबारा इसको पॉज कर करके आराम से देखना। आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी सेशन के बाद, तो आप लोग उसको आराम से देखना, और उसके बाद भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ओब्वियसली चैनल पे पूछ सकते हो, उस पर व्हाट्सएप ग्रुप पे। जी हसीब।
कोई question? उस्मान भाई मुझे ये पूछना था कि हम एक ही डायरेक्टरी में हम एक ही कमांड से MK dir से एक डायरेक्टरी में नेक्स्ट डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने एक डायरेक्टरी हाँ क्रिएट बिल्कुल किया कर सकते हैं। dir1, मैंने आपको आप उसमें फिर dir2 dir3 हाँ एक ही कमांड। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैंने आपको बताया कि जो मैनुअल है ना उसको पढ़ो। अगर एमके डीआईआर का मैनुअल, अगर सपोज दैट कि हमें पता ही नहीं था, शायद सपोज दैट आप मुझसे सवाल करते मुझे पता ही ना होता, तो मैं क्या करता, मैं एमके डीआईआर का मैनुअल पढ़ता। ये देखिए मैंने मैनुअल ओपन किया, जी इसके अंदर सारी चीजें पढ़ता। इसके अंदर एक होता है मेरा -p फ्लैग होता है, नो एरर इफ एग्जिस्टिंग। हाँ ये क्या करता है, अगर एग्जिस्ट है उसको नहीं छेड़ता और न्यू बना देता है। ठीक है, अब मैं आपको ये फ्लैग लगा ओके। देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सपोज दैट कि मेरे पास एक डायरेक्टरी बनाता हूँ एमके डीआईआर डायरेक्टरी 7 जो कि एम्प्टी है। मैंने दिखाया डायरेक्टरी 7 एक एम्प्टी डायरेक्टरी है। इसके अंदर मुझे 4 डायरेक्टरीज क्रिएट करनी है। मैं क्या करूंगा, एमके डीआईआर लिखूंगा, लिखूंगा डायरेक्टरी 1, नहीं सॉरी -p पहले लगाऊंगा, फिर लिखूंगा डायरेक्टरी 7 के अंदर डायरेक्टरी 1, डायरेक्टरी 2, डायरेक्टरी ओके 3 क्रिएट कर दो। जब मैं करूंगा, अब मैं जाके ls करके उसमें डायरेक्टरी वह cd करके जाता हूँ, डायरेक्टरी 7 में जाऊंगा और ls करूंगा तो एक डायरेक्टरी क्रिएट होगी। जब मैं डायरेक्टरी 1 में जाऊंगा तो इधर डायरेक्टरी 2 क्रिएट हुई होगी। जब डायरेक्टरी 2 में जाऊंगा तो डायरेक्टरी 3 क्रिएट हुई होगी। तो एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी, दूसरी के अंदर तीसरी, और डायरेक्टरी 3 के अंदर कुछ भी नहीं होगा। ये देखें, जब मैं डायरेक्टरी 3 में जाऊंगा, क्योंकि उसके आगे खत्म हो गया ना, तो उसके अंदर कुछ भी नहीं। जी अब मुझे देखिए इतने स्टेप पीछे जाना है। सबसे आसान तरीका क्या है, क्या मैं, अगर मुझे बिल्कुल रूट लोकेशन पे जाना तो मैं क्या करूंगा, मुझे बिल्कुल पीछे CD जाना, स्लैश खाली CD सीडी, कोई सीडी स्लैश नहीं, खाली सीडी लिखूंगा तो मैं रूट लोकेशन पे आ। सॉरी अगर मुझे सपोज दैट कि यहाँ से डायरेक्टरी 7 तक जाना तो मैं कितने स्टेप पीछे जाता, 1 2 3, फिर मैं करता cd डॉट डॉट / cd डॉट डॉट। ये मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन एक मिनट। अब ठीक है यहाँ तक। तो मैं क्या करता, पहले cd डॉट डॉट फिर लगाता, ये कर देता। तो जिस तरह से आपको इजी लगता है समझ लो। लिनक्स पे हर किसी का काम करने का अपना एक तरीका होता है। शायद जो मैं कमांड यूज करता हूँ, मैं ll की कमांड बड़ी यूज करता हूँ। अच्छा ll क्या करता है, लॉन्ग लिस्ट जो ये कमांड कर रही है ना, ll भी वही करता है। यानी कि लॉन्ग लिस्ट की एक शॉर्ट की भी होती है, इसको हम ll भी लिख सकते हैं। तो इसलिए आप ls-l लिख लो या ll लिख लो, इट्स द सेम थिंग। ओके, तो लिनक्स इज अ ह्यूज थिंग। आपके लिए स्पीड ज्यादा है कामों की करने की। अब आपको लगेगा इंशाल्लाह जब आप इंस्टॉलेशन करोगे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो हम लोगों ने सीपी की कमांड पढ़ ली, अगली कमांड पे जाते हैं। हम लोगों ने सीपी की कमांड को डिटेल से डिस्कस कर लिया, छोटी छोटी कमांड आती रहेंगी। हाँ अब बात आती है, एक और क्वेश्चन करते हैं कि अभी तक आप लोगों ने, मैंने आपको सीपी की कमांड पढ़ा दी। सीपी का मतलब क्या होता है, मैं दोबारा यहाँ पे बोल्ड करके लिख लेता हूँ। सीपी का मतलब होता है कॉपी एंड पेस्ट। तो आप मुझे बताओ, विंडो में क्या हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं? एक और तरीका भी होता है विंडो के अंदर, उसको क्या कहते हैं, कट पेस्ट भी तो करते हैं ना। तो लिनक्स में क्या कट ये नहीं पेस्ट। होता, तो लिनक्स के अंदर भी होता है कट पेस्ट। कि कट पेस्ट का मतलब, कॉपी पेस्ट का मतलब और कट पेस्ट में क्या फर्क होता है? कॉपी पेस्ट में होता है कि जहां से उठा रहे हो वहां पर भी पड़ा रहे, और जहां कॉपी करना चाह रहे हो वहां पर भी हो जाए। लेकिन कट पेस्ट में होता है कि जहां से कॉपी कर रहे हो वहां से कट करके जहां फेंकना चाह रहे हो वहां पर फेंक सको। तो लिनक्स में भी ये चीज होती है, और उसके लिए जो कमांड यूज होती है उसको कहते हैं MV। इसको कहते हैं मूव। अच्छा ये जहां जहां कैपिटल आ रहा है ना, ये खुद ही वो लेके आ रहा है, तो ये स्मॉल ही है। ठीक है, कमांड कभी भी कैपिटल में नहीं होती लिनक्स में। ठीक है, तो ये MV हो जाता है। मूव का मतलब है, यहाँ मैं बोल्ड करके लिखता हूँ, कट एंड पेस्ट। ठीक है, तो ये कट पेस्ट करता है। तो कैसे करता है कट पेस्ट, हम अभी कर लेते हैं। लिनक्स की डायरेक्टरी में जाते हैं, यहाँ पर डायरेक्टरी 7 के अंदर क्या पड़ा हुआ है। डायरेक्टरी 7 के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो मुझे इतना पता है कि यहाँ पर डेवॉप्स की कोई फाइल नहीं पड़ी हुई, लेकिन वो डायरेक्टरी 1 में पड़ी हुई है। चलो मैं आपको डायरेक्टरी 1 भी दिखा देता हूँ, उसके अंदर ये पड़ी हुई है। मैं कहता हूँ मुझे डायरेक्टरी 1 से कट करके ये फाइल डायरेक्टरी 7 में फेंकनी है। मैं क्या करूंगा, सिंपल MV डायरेक्टरी 1 में पड़ी हुई है सोर्स। चलिए मैं कमांड आपको लिख ही देता हूँ। कमांड क्या बनेगी, बनेगी MV सोर्स फाइल नेम और डेस्टिनेशन डायरेक्टरी नेम। अच्छा दूसरी चीज भी होती है, क्या सिर्फ हम लोग कट एंड पेस्ट फाइल को कर सकते हैं या डायरेक्टरी को भी कर सकते हैं? तो बिल्कुल डायरेक्टरी को भी कर सकते हैं। सोर्स डायरेक्टरी नेम और डेस्टिनेशन डायरेक्टरी नेम मतलब क्या? अब एक और सवाल भी आप लोगों के माइंड में आना चाहिए कि सर हम लोग यहां तो कॉपी करते हुए, डायरेक्टरी की बात करते हुए -r का फ्लैग लगाते थे, क्या
कट पेस्ट करते हुए हम एमवी के साथ -r का फ्लैग लगाएंगे या नहीं? डायरेक्टरी के केस में तो बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। एमवी की कमांड डायरेक्टरी के लिए और फाइल के लिए सेम होती है। ठीक है, ठीक है महीन, आप कर लो बेशक ड्रॉप, रिकॉर्डिंग देख लेना। तो कॉपी की कमांड भी के लिए तो यूज होता है, लेकिन एमवी की कमांड में सोर्स और डेस्टिनेशन जो कि फाइल है या डायरेक्टरी है, दोनों के केस में हम क्या नाम है, एमवी की कमांड सिंपल लगाएंगे। कैसे करेंगे? मैंने क्या क्वेश्चन किया था कि डायरेक्टरी 1 के अंदर पड़ा हुआ डेवऑप्स की फाइल पड़ी हुई है, इसको कट करो और कहाँ फेंक दो? डायरेक्टरी 7 में। तो ये देखना, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करके डायरेक्टरी 1 दिखाता हूँ कि डायरेक्टरी 1 के अंदर क्या पड़ा हुआ है। डायरेक्टरी 1 के अंदर अब वो फाइल नहीं होगी, वो देखें वो नहीं है यहाँ पर। जब मैं ls-l करके डायरेक्टरी 7 आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर वो फाइल पड़ी। तो मतलब क्या, वहां से कट हुई और यहाँ पेस्ट होगी। अब मैं ये पूरा का पूरा फोल्डर, यहाँ तो नहीं पड़ा हुआ ना डायरेक्टरी 7 में, मुझे डायरेक्टरी 1 में से ये पूरा का पूरा डायरेक्टरी उठानी है और यहाँ पर फेंकनी है। तो मैं क्या करूंगा, एमवी डायरेक्टरी 1 के अंदर पड़ी हुई है न्यू डायरेक्टरी का फोल्डर, इसको कट करो और इसको पेस्ट कर दो डायरेक्टरी 7 में। तो एंटर करूंगा ls-l, बल्कि मैं दोबारा क्लियर स्क्रीन करता हूँ, ls-l करता हूँ डायरेक्टरी 1, यहाँ कुछ भी नहीं पड़ा भाई, एम्प्टी होगी। और जब ls-l करता हूँ डायरेक्टरी 7 में तो सब कुछ इधर आ गया। सिंपल। एमवी की कमांड कट एंड पेस्ट के लिए यूज होती है। लेकिन एक और चीज, एमवी की कमांड का एक और पर्पस होता है, यहां मैं बोल्ड करके लिखता हूं, एमवी कमांड नॉट जस्ट यूज टू कट एंड पेस्ट। सर रीनेम करने के लिए होता है ये Exactly, एमवी की exactly, कमांड। बिल्कुल परफेक्ट। इट विल आल्सो यूज टू रीनेम द फाइल और डायरेक्टरी। ये डायरेक्टरी फाइल को रीनेम करने के लिए भी यूज होता है, जैसा हम लोग विंडो में करते हैं। अब मैंने ये करना है, सपोज है कि मैं लिनक्स, मैंने यहाँ पर एक मिनट, मैंने ये डायरेक्टरी 1 जो कि खाली हो गई है, इसके अंदर इसका नाम रीनेम करके लिखना है एम्प्टी डायरेक्टरी। मैं क्या करूंगा, लिखूंगा एमवी, जहां बैठा हूं, ये बात याद रखना, जहां पर वो फाइल पड़ी वहीं पर करोगे तो होगा। अगर आपने लोकेशन चेंज कर दी तो वो कट पेस्ट कर देगा। मैं क्या लिखूंगा, एमवी डायरेक्टरी 1, पहले सोर्स लिखा नाम और आगे लिख दूंगा mtdir। अब वो क्या करेगा, देखा मैं लोकेशन नहीं लिखी कहीं पे, मैंने कहीं पाथ नहीं डिफाइन किया, मैं जहां पर बैठा हूं मैंने वहीं पर कहा है कि इसका नाम ये कर दो। और जब मैं ls करूंगा तो देखें यहाँ पर एम्प्टी डायरेक्टरी होगी, तो डायरेक्टरी 1 यहाँ से गायब होगी, क्योंकि वो रीनेम होगी ना, वो रीनेम होगी इस नाम से। और फाइल भी इसी तरह रीनेम होती है। मैं सपोज फाइल 1 का नाम चेंज करना चाहता हूँ, फाइल 1 का नाम रखना चाहता हूँ माय फर्स्ट फाइल .txt, तो ये क्या करेगा, जिस जगह मैं बैठा हूं उधर ही इसका नाम चेंज करके माय फर्स्ट फाइल कर देगा। समझ आ गई? तो ये रीनेम के लिए भी यूज होती है और कट एंड पेस्ट के लिए भी यूज होती है। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी इसकी। तो अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि कमांड्स बहुत ज्यादा है। ना समझे तो मुझे इंटरप्ट कर सकते हो, रिपीट करने का कह सकते हो, आई विल रिपीट इट इफ देयर इज एनी इशू। तो नो प्रॉब्लम, मैं उसको बार बार भी रिपीट कर सकता हूँ। ओके, तो एमबी की कमांड होगी। अब अगली कमांड एक और डिस्कस करते हैं, वो है अच्छा, कॉपी हमने कर लिया, एमबी भी हमने कर लिया। ओके, लिनक्स में तो ओब्वियसली बहुत सारी कमांड्स हैं जो कि अभी हम मजीद डिस्कस कर सकते हैं। मैं सबसे पहले एक और चीज़ डिस्कस करता हूँ जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, लेकिन थोड़ा सा डेप्थ में डिस्कस करते हैं। वो है जो हमारे पास टेक्स्ट एडिटर्स अवेलेबल हैं। मैं विम और नैनो का एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इनमें डिफरेंस क्या है, कौन सा यूज़ करना चाहिए, मैं कौन सा यूज़ करता हूँ, मेरी सजेशन क्या है। तो मैं आमतौर पर जो टेक्स्ट एडिटर लिनक्स में यूज़ करता हूँ वो है विम। मैं ज़्यादातर विम यूज़ करता हूँ। उसकी रीज़न क्या है वो भी आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैंने सपोज दैट कि ये माय फर्स्ट फाइल है, इसको एडिट करना है तो मैं नैनो से भी कर सकता हूँ। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, मैं आगे फाइल नेम लिखूंगा तो ये टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाएगा। और ये नैनो है क्या, नैनो एक समझ लें सॉफ्टवेयर है, टेक्स्ट एडिटर एक सॉफ्टवेयर है, एक पैकेज है जिसको हम लिनक्स के अंदर पैकेज कहते हैं, कि ये अगर इंस्टॉल हुआ होगा तो ओपन होगा। यानी कि सपोज दैट कि आपके विंडो लैपटॉप के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल है तो आप उसको यूज कर सकते हो ना। अगर वो इंस्टॉल ही नहीं है तो फिर आप कैसे यूज करोगे?
तो चीज़ ये कि मैं नैनो को यूज़ करता हूँ और उसके अंदर जा सकता हूँ। जब मैं अंदर जाऊँगा तो इसके अंदर मैं कुछ लिख सकता हूँ। तो इसके अंदर ऑप्शंस क्या है, मैंने आपको ये थोड़ा सा ओवरव्यू देना था कि हम इसमें क्या कुछ कर सकते हैं। अगर मुझे हेल्प चाहिए तो मैं कंट्रोल जी प्रेस करूँगा, तो ये मुझे पूरी हेल्प दिखा देगा इसकी नैनो की, कि डिस्प्ले करने के लिए F1 प्रेस करें, अगर क्लोज करना है कुछ तो ये करें। और इसमें बहुत सारी शॉर्ट कीज भी हैं जो कि आमतौर पे ऑनेस्टली स्पीकिंग जब आप काम कर रहे होगे, ये ऑफिस नहीं है कि जिस तरह आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जल्दी जल्दी यहाँ से इसको किया, बोल्ड कर लिया, इसको टिल्ट कर दिया, इसके नीचे लाइन लगा दी, इसका कलर चेंज कर दिया। ये काम लिनक्स में नहीं होते, यानी कि इतनी आसानी से नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर ये है आपका कमांड लाइन टर्मिनल है। अब आपको यहाँ पर करना तो आपको इन ऑप्शंस की जरूरत पड़नी है। और ऑनेस्टली हम लोग इन ऑप्शंस को मैं भी बहुत हद तक नहीं यूज कर पाता, बिकॉज इसको याद रखना भी पड़ता है ना फिर आपको। लेकिन विम के अंदर मुझे कुछ ऑप्शंस हैं जो मैं याद भी रखता हूँ, उनको यूज भी करता हूँ, तो वहां पर हम ये यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास है, जिस तरह ये जहां पर ये जो साइन बना है इसका मतलब है कंट्रोल, कंट्रोल एक्स प्रेस कर लें, कंट्रोल जी कर लें, कंट्रोल ओ कर लें। मतलब कंट्रोल एक्स का वो कह रहा है कि अगर आपको क्लोज करना है, अपना ये टर्मिनल क्लोज करना है, तो आके करें आप कंट्रोल, मैंने प्रेस किया हुआ है और एक्स प्रेस करूंगा तो मुझसे वो यहां से बाहर निकाल देगा। अगर मैं कंट्रोल एक्स दोबारा प्रेस करूंगा तो ये एग्जिट कर देगा फाइल में से मुझे। अच्छा, इसने मुझे एग्जिट क्यों किया, इसकी एक रीजन है कि अगर मैंने इस फाइल में कुछ लिखा होता, यानी कि मैं लिखा होता कि माय नेम इज उस्मान, और अब मैं जब कंट्रोल एक्स करूंगा तो ये मुझसे डायरेक्टली एग्जिट नहीं करेगा, मुझसे कहेगा क्या ये सेव करना है चेंज। और देखिए मुझसे पूछ रहा है सेव मॉडिफाइड बफर, तो मैं कहूंगा यस। तो अब जब मैं एंटर करूंगा तो ये सेव हो गया इसके अंदर। जब मैं दोबारा इस फाइल में जाऊंगा तो इसमें लिखा हुआ है माय नेम इज उस्मान, क्योंकि वो सेव हो गया था। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखता हूँ आई एम AWS प्रोफेशनल, अगर मैं ये लिख देता हूँ और मैं इसको एक्स करके नो कर देता हूँ तो इसमें सेव नहीं हुआ होगा, ये वो देखिए वो लाइन सेव ही नहीं हुई। तो बात है कि ये काम आपको सारे करने पड़ेंगे कमांड लाइन से। इसमें और ऑप्शंस भी हैं राइट आउट करने के लिए। आपको रीड, अगर आपने रीड ओनली फाइल सिर्फ आपने रीड करनी है और आप चाहते हैं कि भाई रीड ही रहे, तो आप कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ये रीड में रहेगी आपके पास, रीड फॉर्मेट में आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इसको रिप्लेस करना है तो आप ये कोई कंट्रोल बैकस्लैश यूज करेंगे तो रिप्लेस करने का ऑप्शन आ जाएगा। कट एंड पेस्ट करना है तो आप ये यूज कर सकते हैं, और भी अपना ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग हम क्या यूज कर रहे होते हैं, मैं क्या करता होता हूँ, मैं आमतौर पर कभी नैनो यूज भी करूँ तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, अपनी कोई काम शाम लिखूंगा, कंट्रोल एक्स करके वाई करके सेव करके बाहर आ जाऊँ। कुछ एडिट करना है, सपोज दैट कि मुझे मुझे उस्मान की जगह पे यहाँ पर लिखना है हसीब, तो मैं यहाँ पर हसीब लिख दूंगा, कंट्रोल एक्स करूंगा, वाई करके बाहर निकल आऊंगा, तो इतनी स्पीड से होता है। लेकिन अगर मुझे ये काम विम में करना है, मैं इसी फाइल को विम एडिटर में भी ओपन कर सकता हूँ। लाइक ऐसे ही होता है ना कि अगर मैंने ये एक वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाया तो मैं सिर्फ इसको वर्ड में नहीं बल्कि इसको नोटपैड पे भी ओपन कर सकता हूँ, मैं इसको किसी और सॉफ्टवेयर से भी ओपन कर सकता हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर भी अगर मैं इसी फाइल को अगर विम से ओपन करना चाहूँ तो ऑब्वियसली मैं विम से भी कर सकता हूँ। मैं विम लिखूंगा, इसका जो कैसे कहते हैं स्टाइल है ना वो चेंज हो गया। स्टाइल मतलब फॉन्ट शॉन्ट नहीं चेंज हुआ, कंटेंट चेंज नहीं हुआ, स्टाइल चेंज हुआ। मतलब कि यहाँ पर अगर आपको कुछ लिखना है ना तो आपको सबसे पहले ये लिखने नहीं देगा आपको कुछ भी। सबसे पहले लिखने के लिए आपको आई प्रेस करना पड़ेगा। जैसे मैं आई प्रेस करूंगा आप यहाँ पर देखना लिखा हुआ है इंसर्ट, फिर आपको अलाउ करेगा। देखिए वो इंसर्ट करने दे रहा है, अब मुझे यहाँ पर कुछ लिखने देगा। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर विम एडिटर से बाहर निकलना है और अपना ये कंटेंट सेव करना है तो सबसे पहले एस्केप प्रेस करूंगा। एस्केप का जो बटन होता है, एस्केप थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है बल्कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन आप लोग जब करने लगोगे आपको आदत होगी, मुझे बहुत आदत हो चुकी है इसलिए मुझे कभी मसला हुआ नहीं। अगर आपको विम एडिटर से बाहर निकलना है, एग्जिट फ्रॉम लिखना चाहिए था मुझे, एग्जिट फ्रॉम विम एडिटर, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रेस करना है ESC करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट कॉलन, कॉलन का साइन होता है ना ये वाला कॉलन, WQ ये या एक्सक्लेमेशन मार्क इसके बाद डाल दो। आप लोगों को लग रहा होगा यार नैनो आसान है, इसमें तो सिंपल सा था, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं रेगुलर यूज करता हूँ, मैं विम से ज्यादा नैनो से ज्यादा विम यूज करता हूँ। मैं यही प्रोसेस करता हूँ, इसमें मेरे ख्याल से मेरा 1 सेकंड या 2 सेकंड भी नहीं लगता इस सारे काम में, क्योंकि आदत बन गई है ना। तो आपको मैं दिखाता हूँ ये करते कैसे हैं। मैं यहाँ पर जाऊंगा, सिंपल एस्केप कर दूंगा, देखना नीचे भी देखना है, मैं कॉलन जैसे प्रेस करूंगा कॉलन आ जाएगा, ये कॉलन आ गया, WQ एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर, ये सेव हो गया, जो मैंने लिखा वो सेव हो गया, दोबारा गया उसमें आ गया। अब मैं काम आपको ये स्पीड से भी करके दिखा सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, मैंने जल्दी से करना है, ये देखें मैं बाहर निकल गया,
वो आदत बन जाएगी तो आप लोग शायद 1 सेकंड के अंदर अंदर भी कर लोगे। अप टू यू, नैनो यूज करो, विम यूज करो, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन मैं ज्यादातर विम यूज करता हूँ। विम की यूज करने की रीजन क्या है, मेरी कुछ शॉर्ट कीज हैं जो कि मुझे याद हो चुकी नहीं है विम की। वो क्या है, अगर मुझे यहाँ पर कुछ डिलीट करना है, ये सारी फाइलें डिलीट करनी है, तो अभी बेशक याद ना रखो, ये जो मैं चीज बता रहा हूँ इट्स एक्स्ट्रा, और ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे ये फाइल सारी डिलीट करनी है, मैं डबल डी प्रेस करूंगा, ये डिलीट कर देगा, मैं फिर दोबारा डबल डी करूंगा, डिलीट, ये डिलीट डिलीट। तो मुझे कई दफा बहुत ज्यादा हेल्प में होता है, तो ये चीज मैं कर लेता हूँ। ठीक है, विम यूज करो, नैनो यूज करो, इट्स अप टू यू। एडिटर्स हैं, आप उन एडिटर किसी को भी यूज कर सकते हैं। जी सर, अगर मैंने नैनो में कोई चीज कॉपी करनी हो तो कैसे करूंगा? हाँ, कॉपी करनी हो, चलें कॉपी भी कर लेते हैं। ओए सॉरी, ये वाला काम होता है। देखिए जब मैं विम और नैनो में यूज करता हूँ ना, तो मैं देखिए विम की कमांड मैंने यहाँ पे लगा दी, वो नहीं चलेगी ना, तो ये मेरे से बहुत दफा होता है, क्योंकि मैं नैनो में बैठ के ना विम की कमांड्स की दफा यूज कर लेता हूँ, तो वो मेरे से मिक्स एंड मैच होता है, इसलिए मुझे विम की बहुत आदत है। अच्छा, सपोज दैट कि मैंने यहाँ पर एक फाइल, चलें यहाँ से कॉपी करते हैं, ये करते हैं कंटेंट कॉपी MV, ये मैंने कॉपी किया, पेस्ट करना है मुझे यहाँ पर नैनो में, तो मैं नैनो में जाऊंगा, सिंपल नीचे लाइन में जाके राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा, वो सारी लाइन यहाँ पर आ गई। ठीक है, और यहाँ से एग्जिट एंड सेव। आज मैं दोबारा जाऊंगा, इसमें वो भी लिखा हुआ है जो भी लिखा। अगर यही काम मुझे विम में करना है, फिर वही कर दूंगा। जब मुझे विम में करना है तो मैं विम में भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ से एक और लाइन पकड़ता हूँ, ये वाली मुझे यहाँ करना है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा लंबा प्रोसेस ये होता है कि जब तक मैं आई प्रेस नहीं करूँ मुझे इंसर्ट नहीं करने देगा, और मुझे आखिर तक नहीं जाने देगा। तो इसकी शॉर्ट कीज मुझे कुछ कुछ याद है, कुछ भूल जाती है हमेशा ही। डी से होता है। अच्छा, एंड पे जाना है मुझे ना, वो मुझे कमांड नहीं याद आ रही। अगर एंड पे मुझे जाना है तो फिर ऑब्वियसली मुझे मैनुअली जाना पड़ना बहुत। दिस इज बैड। नैनो इसलिए आप लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन मुझे बहुत आदत हो चुकी है इसकी शॉर्ट कीज। मुझे कुछ सीखनी है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मेरा प्लान था सीखूंगा। इसमें भी बस आपको पेस्ट करना, आप यहाँ से पेस्ट करोगे, बाहर निकला। अच्छा, एक तरीका है कि मैंने लिख दिया गलती से और मुझे सेव नहीं करना, तो मैं क्या करूंगा, यही ये कॉलन प्रेस करूंगा, क्यू कर दूंगा, अपने W क्यू नहीं लिखूंगा, क्यू और बाहर। अब वो सेव नहीं किया उसने जो मैंने अभी लिखा था। सॉरी। लेकिन अगर मुझे पेस्ट करना है तो मैं यहाँ पर कंट्रोल V भी कर सकता हूँ, कंट्रोल V करके WQ और बाहर। अब मैं सब कुछ यहाँ पर आ गया। इट्स अप टू यू, अब ये यूज करते हो, नैनो यूज करते हो, लेकिन शॉर्ट की सीख लो, आप लोगों के बेनिफिट होगा। मुझे बल्कि कुछ शॉर्ट की से प्रॉब्लम हो रहा है कि इसके एंड पे पहुंचने का ना। देखिए स्टार्ट का तो मुझे पता है, मैं यहाँ से कंट्रोल A करूंगा तो ये स्टार्ट में आ जा। सॉरी, आई थिंक जी प्रेस करते हैं तो एंड ING। ING, आई तो इंसर्ट होता है ना, लेकिन GI के बगैर करेंगे। अगर मैं I करके G करूंगा तो वो तो फिर लिख देगा उसमें। कंट्रोल G है या क्या है, लेट्स सी। मैं इसकी कुछ पढ़नी है मैंने भी, आप लोगों को भी साथ शेयर करूंगा जल्दी इंशाल्लाह। कोशिश करूंगा इसी सेशन के दौरान ही करूँ, मैंने करना है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी है अवेलेबल, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, कैट एंड नैनो का मैंने बताया। चलें अब थोड़ा सा डिफरेंट कुछ करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों ने प्लीज कल के सेशन से पहले पहले ना, ये जो कमांड्स मैंने अभी तक आप लोगों को बताई हैं, MV की, CP की, जो जो CP हमने कमांड्स अभी तक डिस्कस किए हैं, -R वाली, तो ये सारी आप लोग प्रैक्टिस करके आना ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो। अब हम थोड़ा सा ना कुछ डिफरेंट करते हैं। डिफरेंट ये है कि मैं आप लोग को ना लिनक्स की डायरेक्टरी में जाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात याद रखना, लिनक्स के अंदर ना, जब मैं अभी टॉप चीज बताने लगा हूँ, इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, और इसको कहते हैं फाइल्स एंड डायरेक्टरी परमिशंस। इसकी परमिशंस मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, फाइल्स और डायरेक्टरी की परमिशंस। क्योंकि यहाँ पर याद रखना, लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर यूजर जो यूज कर रहा है उसके पास उस फाइल की या उस डायरेक्टरी की परमिशन नहीं है, तो वो उसको खोल भी नहीं सकता। तो हमें डायरेक्टरी की परमिशन किसको देनी है, कब देनी है, कैसे देनी है, ये सब चीजें हमें मेक श्योर करनी होती हैं। तो डायरेक्टरी और फाइल की परमिशन के लिए सबसे पहली चीज ये याद रखो, आपके पास ये सारी डायरेक्टरीज और फाइल्स ओपन है, ls-l की कमांड यूज करना। तो उससे आपको सबसे पहले जो लिस्ट आएगी ना, उसमें लेफ्ट साइड पे आप जब देखो ना, तो ये कुछ चीजें बनी हुई हैं, लिखी हुई हैं। इसमें देखना, जिस भी चीज के स्टार्ट में D लिखा है, इसका मतलब है ये सब कुछ, ये सारी चीजें डायरेक्टरीज हैं, ये सारी डायरेक्टरीज हैं। और जिनके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, इसका मतलब है कि ये फाइल्स हैं। पहली चीज ये याद रखना, क्योंकि समटाइम ना आप कुछ ऐसी डायरेक्टरीज या फाइल या कुछ कंटेंट खोलोगे जहां पर बहुत सारी डायरेक्टरीज और फाइल्स पड़ी हुई हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जो कि यार ये डायरेक्टरी है या फाइल है।
क्योंकि अभी तो इसका कलरफुल दिखा रहा है ना, अगर ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में ये आपको सारे डायरेक्टरीज भी और फाइल्स भी व्हाइट कलर में दिखाएंगी, तो आपको समझ नहीं आएगी कि यार ये डायरेक्टरी है या फाइल है। हालांकि एक चीज होती है जिसे हम लोग फाइल और डायरेक्टरी में डिफरेंशिएट करते हैं कि फाइल की हमेशा कोई ना कोई एक्सटेंशन होती है। txt है, py है, .php है, डॉट क्या नाम है, कोई भी html है या .css है, जो भी है, तो हम उससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टरी की कोई एक्सटेंशन नहीं होती। लेकिन ये चीज आपने पहले याद रखनी है, डी फॉर डायरेक्टरी एंड नथिंग फॉर फाइल। उसके बाद अगली चीज आती है ये, कि ये क्या है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और इंशाल्लाह जिसको नहीं पता वो इंशाल्लाह आज के बाद ये चीजें सीख भी जाएगा और समझ भी जाएगा। तो इस मकसद के लिए ना मैंने एक चार्ट बना के रखा हुआ है, मैं वो आप लोगों के लिए ओपन करता हूँ। वैसे तो वो इंटरनेट पे भी मिल जाता है, बट लेट मी, चलो इंटरनेट से निकाल लेते हैं। तो मैं अभी आपको ये नेट से निकाल लेता हूँ, ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कॉपी करते हैं और यहाँ पर ले आते हैं, इस पे इसको कर ले जाते हैं नीचे। अच्छा, ये समझ लो ये होता क्या है। मैं इससे पहले ना कि मैं आपको ये चार्ट दिखाऊं, बल्कि इससे पहले मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाना प्रेफर करूंगा, फिर आपको चार्ट दिखाऊंगा, इंशाल्लाह आपको उसके बाद समझ आएगी। ये लिखा क्या हुआ है, चलो यहाँ से कुछ कॉपी कर लेते हैं। ये पूरा, ये एक लिखा हुआ है और एक ये लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। अभी आप डी को और इसको छोड़ दें, इसको ऐसे रख लेते हैं, या फोकस ऑन इट फर्स्ट, फोकस ऑन इट एंड देन वी विल मूव ऑन। ये आ गया, इसको कैपिटल क्यों किया, RWX, ठीक है, इसको फोकस करें, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको फोकस करते हैं। होता क्या है लिनक्स के अंदर ना, ये जो पहली चीज है ना, इसको कहते हैं परमिशन होती है। ये जो पहली परमिशन है ना, ये होती है यूजर की। यूजर कौन होता है, ये जिस जिस यूजर के ऊपर आप इस टाइम लॉग इन हो, जिस यूजर से आप लॉग इन हो, वो यूजर होता है। वो फाइल, यानी कि ये फाइल अगर मैंने क्रिएट की हुई है, तो इस फाइल का ऑनर जो है वो यूजर होता है। कि उस यूजर, जिस यूजर ने इस फाइल को बनाया, वो उस यूजर का, उस फाइल का ऑनर है, तो हम यहां पर यूजर लिखते हैं। अगली चीज क्या होती है, अगली चीज है ग्रुप। अगली चीज है ग्रुप। लिनक्स के अंदर ग्रुप्स भी होते हैं। ग्रुप्स का मतलब क्या होता है कि लिनक्स के अंदर हम कुछ, यानी कि कोई ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं और उस ग्रुप के अंदर मल्टीपल यूजर्स भी डाल सकते हैं। यानी कि मैं कहता हूं आप में से जो पहले 5 नाम आ रहे हैं, ये एक अलग ग्रुप के मेंबर हैं, और अगले 5-7 जो हैं वो अगले ग्रुप के मेंबर। तो और वो जब मैंने परमिशन देनी है, तो मैं अगर किसी इंडिविजुअल यूजर को दूंगा तो वो स्पेसिफिक यूजर के लिए होगी, लेकिन अगर मैं ग्रुप के लिए दूंगा तो वो सारे ग्रुप के मेंबर्स को मिल जाएगी, या उस ग्रुप के तमाम यूजर्स को मिल जाएगी जो मैं ग्रुप को दूंगा। तो अगर आपको परमिशन किसी फाइल की स्पेसिफिकली किसी यूजर को देनी है, तो आप इसके थ्रू देंगे, और अगर ग्रुप को देनी है तो इसके थ्रू देंगे। और यहां पर आता है अदर। अदर का मतलब है कि जो ऐसा बंदा या ऐसा यूजर जो ना तो यूजर में आता है, ना तो वो बनाने वाले में ऑनर में है, और ना वो उस ग्रुप का मेंबर है, तो उसके लिए क्या आपने परमिशन सेट करनी, समझ आई। तो आप वो वहां पर डिफाइन करो। अब वो डिफाइन करने का तरीका क्या है लिनक्स के अंदर। लिनक्स के अंदर जो आर है ना, ये जो पहला आर आ रहा है, इसको कहते हैं, इसकी एक वैल्यू है जिसको कहते हैं 7। इसकी वैल्यू 7 नहीं थी, इसकी वैल्यू थी 4। इसकी वैल्यू 4 थी, 4 है। हाँ, वो टोटल 7 थी। अच्छा, आर की वैल्यू थी 4, डब्ल्यू की वैल्यू होती है 2, और एक्स की वैल्यू होती है 1। ठीक है, और ये टोटल जो बनता है ना, ये टोटल बनता है 7। समझ आई। तो आपको एक चीज याद रखना है कि जब भी कभी आपने परमिशन देनी है, अब मतलब क्या है, मैं इसको थोड़ा सा और रिफाइन करके बताता हूँ। मतलब है कि आर की जगह पे लिख दो 4, डब्ल्यू की जगह पे लिख दो 2, और एक्स की जगह पे लिख दो 1। इधर लिख दो 4 2 1, फिर इधर लिख दो 4 2 1। मतलब इसका क्या बनेगा, अब हम वो डिस्कस करते हैं। अगर मुझे एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, अगर मुझे यार म्यूट, अगर मुझे किसी यूजर को
अगर मुझे किसी यूजर को स्पेसिफिक परमिशन देनी है, यानी कि एक यूजर उसको मैं चाहता हूं कि वो उसके बाद रीड की परमिशन, अच्छा आर होता क्या है मैं ये भी बता देता हूं। आर का मतलब है रीड, डब्ल्यू का मतलब है राइट, और एक्स का मतलब है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट मतलब क्या है, अगर किसी को मैंने सिर्फ रीड की परमिशन देनी है तो मैं उसको सिर्फ आर की परमिशन दूंगा। अगर मैंने किसी को सिर्फ और सिर्फ राइट की परमिशन देनी है तो उसको डब्ल्यू दे दूंगा। और अगर मैं किसी को चाहता हूं कि वो एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट मतलब है कि वो चीज को रन कर सके, चला सके। अब आप सोचोगे यार क्या ये टेक्स्ट फाइल चलती भी है, तो टेक्स्ट फाइल नहीं चलती, लेकिन स्क्रिप्ट चलते हैं। जो स्क्रिप्ट हम लिखेंगे ना, वो हम लोग आगे जाके भी इंशाल्लाह यूज करेंगे। वो स्क्रिप्ट होंगे इस तरह, वो मैं जो बैश के स्क्रिप्ट लिखूंगा उसका लिखूंगा hello डॉट sh। अब sh एक बैश की एक्सटेंशन है। अब ये जो hello डॉट sh है, ये सिर्फ रीड नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ राइट नहीं किया जा सकता, ये एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है। एग्जीक्यूट मतलब चल भी सकता है। तो जब हमें चलाना है तो हमें एक्स की परमिशन देनी है। तो अब बात आती है कि किस यूजर को क्या परमिशन देनी है। ये वो पूरा का पूरा एक एक वे अराउंड है। सपोज दैट कि मैं कहता हूं, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये एग्जाम्पल यहाँ ले जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 यूजर्स। एक यूजर है उस्मान और दूसरा यूजर हम यहाँ से लिख लेते हैं हनान। ठीक है, अब बात आती है ये 2 यूजर्स मैंने लिख लिया। अब सपोज दैट कि मैंने एक फाइल क्रिएट की, उस्मान ने एक फाइल क्रिएट की और उस फाइल का नाम है hello world डॉट txt या sh कर लेते हैं, एक शेल का स्क्रिप्ट है। ये बनाया मैंने, जो यूजर बनाता है वो ही यूजर, उसका ग्रुप भी उसका ही होता है। अगर कोई ग्रुप हम स्पेसिफाई ना करें ना, तो वो ये फाइल का जो ऑनर होगा ना, वो उस्मान है और इसका ग्रुप भी उस्मान ही है बाय डिफॉल्ट। अगर हम ग्रुप स्पेसिफाई ना करें तो उसका यूजर भी वही होता है और उसका ग्रुप भी वही होता है। अब मैं चाहता हूं कि मैंने उस्मान यूजर को अपने आप को क्या परमिशंस देनी है इस फाइल की। तो मैं क्या करूंगा, मैं hello world डॉट sh की परमिशन चेंज कर सकता हूं। अगर मुझे इसकी परमिशन सिर्फ और सिर्फ उस्मान यूजर को भी जो है ना सिर्फ रीड की परमिशन देनी है, तो मैं लिखूंगा 4, खाली 4 लिखूंगा और बाकियों का क्या करूंगा 0 0। यानी कि मतलब क्या, सॉरी, मतलब कि मैंने जिस जिस चीज को ऑन करूंगा, जिस स्विच को ऑन करूंगा उसकी वैल्यू लिख दूंगा। मैंने रीड की परमिशन देनी है तो मैं 400 लिख, तो ये क्या होगा, जस्ट ऑनर हैज द रीड परमिशन। लेकिन अगर मुझे इसी यूजर को लेकिन अगर मुझे इसी यूजर को रीड की और राइट की परमिशन देनी है तो मैं क्या करूंगा, कौन बताएगा। दो तो स्विच, उसको नंबर फिगर्स को प्लस कर देंगे आप। हाँ अभी तो मैं प्लस, हाँ वो मैं पहले लिख लेता हूँ फिर मैं प्लस पिन चला करना बताऊंगा। हाँ आप वैसे सही कह रहे हो। 600 कर देंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं उन दो जो वैल्यूज है ना 4 और 2, दो स्विचेस ऑन करके उनकी वैल्यू प्लस कर दूंगा। मतलब क्या होगी, 4 2 का मतलब हो जाएगा 600। पहले आपने प्लस करना है, ठीक है। अब मतलब क्या है, मतलब आ जाएगा कि ये जो ऑनर है जस्ट नॉट जस्ट हैज द रीड एंड राइट परमिशन। असल में मैंने इसको, आप लोग शायद मिक्स कर दो इसलिए मैं 0 0 मिटा देता हूँ। 0 0 असल में जो होता है ना, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ खाली, ठीक है। ये सारा खाली 7 है, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन अच्छा मैं अगर अगलों की बात करूं कि भाई इस यूजर की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, बाकी ना तो मैंने ग्रुप को परमिशन देनी है ना मैंने अदर को देनी है, तो मैंने जिसकी परमिशन नहीं देनी तो इसका मतलब है ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो इसलिए मैंने ये 400 लिखा था पहले, ठीक है। तो मैं क्लियर कर दूं कि अगर यूजर को, सिर्फ मैं यूजर को परमिशन दे रहा हूं तो मैंने ये दी। अगर मुझे इस यूजर को रीड राइट की परमिशन, इन दोनों को प्लस किया 6, इसको 0 रहने दिया ना, तो अगर मैं 4 2 को प्लस करूं तो 6 हो जाता है और इसको ऐड नहीं करूंगा तो 6। और ना तो मैं ग्रुप को परमिशन देना चाह रहा हूं ना अदर को देना, इसलिए मैंने 0 0 लिख दिया, ठीक है। ये हमारी परमिशन बन गई है। अगर मैंने इस यूजर को सारी परमिशन देनी तो मैं यहाँ पर 7 0 0 दूंगा। कैसे, मैं ये 4 2 और 1 7 बन जाता है और 7 0 0 बन जाएगा। इसका मतलब है हैज द रीड राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन।
ठीक है, अब हम बात करते हैं हनान यूजर की। अब मुझे हनान, अच्छा यूजर के अंदर जो अदर ये हनान है ना, वो अदर में आएगा, वो ग्रुप में नहीं आएगा। लेकिन अगर वो हनान फॉर एग्जाम्पल मैंने उस्मान के ग्रुप के अंदर ऐड किया हुआ है, तो फिर मैं उसको ग्रुप में काउंट करूंगा। लेकिन अभी हम इसको यूज केस लेते हैं कि एज अ अदर, ना तो वो यूजर है ना वो ग्रुप में है। तो क्या होगा, तो पहली चीज आती है कि अगर मुझे सिर्फ हनान की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जो 0 0 वो लिखूंगा नहीं वैसे तो असल में, लेकिन चलें हम लोग इसको ले लेते हैं। तो हम उसकी परमिशन की बात करेंगे जिसको हमने स्पेसिफिकली देनी है। ठीक है, तो हमने हनान को परमिशन क्या देनी है, अगर मैंने हनान को सारी परमिशन देनी है कि भाई उस्मान के पास तो 700 है, मतलब कि सारी परमिशन है, तो मैं उसके लिए 7 लिख दूंगा। ये हनान पे अप्लाई नहीं हो सकती, जो यूजर की परमिशन है वो हनान पे अप्लाई नहीं होगी। एक बात याद रखना, हनान के कौन सा अप्लाई होगा, 0 के बाद वाला, यानी कि थर्ड जो डिजिट होगा। तो थर्ड में अगर मुझे उसको सिर्फ रीड की देनी है, मैं क्या लिखूंगा, 4। अगर मुझे उसको राइट की देनी है, तो रीड और राइट की देनी है तो मैं 6 लिख दूंगा। और अगर मुझे इसको भी सारी देनी है तो फिर मैं 7 और 7 लिख दूंगा। समझ आई। अगर कोई बंदा ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप मेंबर, तो उसकी वैल्यूज कहां पर अप्लाई होंगी, पहले तो यूजर की है, दूसरी आ जाएगी ग्रुप की। 7 और 4 कर लो या जो भी करना है, 7 4 4 कर लो, यानी कि हनान की भी डाल देते हैं और उसकी भी। और अगर मुझे क्या नाम है, इसकी परमिशन ये देनी है तो हम ये भी डाल सकते हैं, यानी कि रीड राइट की परमिशन देनी है। और अगर हमें सब कुछ सबको देना है तो हम 777 लगा सकते हैं। एक बात याद रखना, 777 डेंजरस किस्म की मानी जाती है परमिशन। का मतलब ये है कि मैं कहता हूं कि मेरी ये फाइल को चाहे कोई यूजर हो, चाहे कोई ग्रुप का मेंबर हो, चाहे कोई भी हो, वो अगर एग्जीक्यूट करे तो उसको जाने देना, करने देना एग्जीक्यूट। और एक बात याद रखना, लिनक्स में ये होता है कि जब मैं इसकी परमिशन 777 करूंगा, इसका कलर ही चेंज हो जाएगा। जब ये व्हाइट है ना, ये येलो हो जाएगा, ये येलो या ग्रीन हो जाएगा। तो ये आता है ना, वो कलर भी चेंज कर देता है, वो बता देता है कि ये डेंजरस पोजीशन है, क्योंकि ये कोई भी एग्जीक्यूट करता है, कोई भी चेंज कर सकता है, कोई पढ़ भी सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है इसके साथ। समझ आई। अब हम इस चार्ट को भी देख लेते हैं, ये जो मैंने चार्ट बनाया है, ये वही बातें पहली चीज मैंने बताई थी। अगर ये माइनस का साइन है तो ये इंडिकेट करता है फाइल को, अगर यहाँ पर डी लिखा होगा तो वो डायरेक्टरी को इंडिकेट करेगा। ठीक है, वही चीज मैंने बताई। पहला चीज मैंने बताई ये वाली कि ये यूजर है, जो ऑनर है, उसकी रीड राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन को मैनेज करता है। ये ग्रुप की, ग्रुप जो ऑनर का ग्रुप है उसकी रीड राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन को कहता है। और ये जो लास्ट वन है, ये अदर यूजर्स की रीड राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन को इंडिकेट करवाता है। गॉट इट। तो अब हम इसको ऊपर ले जाते हैं यहाँ पर, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूंगा। अब हम ये अप्लाई भी तो करके देखें ना, अभी तो हमने सिर्फ बातें की हैं, तो अब देखते हैं अप्लाई करके। अभी क्योंकि हमारे पास और यूजर नहीं है तो मैं आपको यूजर भी क्रिएट करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी जस्ट हम एक यूजर से डिस्कस करते हैं कि ऑनर ही क्या कुछ कर सकता है। अगर मुझे इस फाइल की परमिशन चेंज करनी है, और इसकी अभी देखें क्या है, कोई मुझे बता सकता है कि अभी इसकी परमिशन क्या है, ये वाली परमिशन सर का अभी अभी इसकी रीड राइट परमिशन है हाँ, तो यूजर की, रीड राइट का कोड क्या बनेगा, और ग्रुप 6। 6। पहले देखें, मैं यहाँ लिखता हूँ 6। अच्छा, ये जो दरमियान में माइनस है, इनको आपने इग्नोर कर, ये सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए, यानी उसके क्या यूजर ग्रुप और उसको डिफरेंट। तो मैंने क्या लिखा, 6। फिर अगला मैं जाता हूँ, RW का मतलब है फिर 6। 6 फिर आगे जाता हूँ 0 और R का मतलब है 1 4। 1 4 सॉरी। तो क्या बना है, 644। तो इसकी परमिशन क्या बनेगी, 644। अगर मुझे, चले मैं ये पढ़ता हूँ, ये वाला, ये मुझे पता नहीं है इसका क्या मतलब है। पहला माइनस छोड़ दो, R का मतलब है 4, W का मतलब 2, और X का मतलब, तो ये क्या पूरा क्या बना, 7। 7 फिर RWF का मतलब बना 7। 7 फिर 4 R और X का मतलब क्या बना, इसमें इसमें W नहीं है, 4 और 1 4 और 1 5। 5। समझ आई, बाकियों को भी समझ आ रही है कि नहीं। किसी का कोई कंसर्न हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हेजिटेट ना करना, मुझे बताना, मैं रिपीट कर दूंगा। लेकिन ये ना हो कि आप लोग को यार ये तो ऊपर से गुजर गया, मेरे क्वेश्चन करने हैं आपने। ठीक है, तो ये मतलब है। अब ये अभी अप्लाई करते हैं, इंशाल्लाह आपको जब अप्लाई करेंगे समझ आएगी। अच्छा, ये सारी परमिशन चेंज करने का एक कमांड होती है लिनक्स में, जहां हम लोगों ने ऊपर कमांड दी है उसी में लिखाता हूँ। लिनक्स के अंदर एक कमांड होती है, या चले नीचे ले जाते हैं ताकि आपको एक सीक्वेंस बना रहेगा। जो इसकी परमिशन चेंज करने की कमांड है ना, फाइल डायरेक्टरी परमिशन कमांड,
वो है, उसे कहते हैं chmod। chmod कमांड यूज होती है, तो इसे कहते हैं चेंज मॉड कमांड। ठीक है, अब मैंने जब ये कमांड ये अप्लाई करना कोड, तो मैं क्या करूंगा, मैंने इस फाइल की परमिशन, फॉर एग्जांपल चले मैं पैसे वाले केस हम लोग लेते हैं कि मैं कहता हूं कि माय फर्स्ट फाइल की परमिशन सिर्फ और सिर्फ रीड की परमिशन मैंने देनी है, क्या नाम है, ऑनर को 400 कोड लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, chmod 400 लिखूंगा और आगे फाइल का नाम। तो ये क्या करेगा, यहां पर खाली आप पूरी लाइन में देखना, यहां से लेके यहां तक सारे डैशेस हो जाएंगे और सिर्फ आर रह जाएगा, ऑनर का आर रह जाएगा। तो देखना, यहां पर एंटर करता हूं और दोबारा ls-l करता हूं, तो यहां पर देखें क्या आ गया, आर खाली। मतलब है कि इस फाइल की अब सिर्फ और सिर्फ परमिशन रीड की वो भी वो ऑनर के पास है। अगर मैं अब जाके यहां पर करता हूं ना माय फर्स्ट फाइल और यहां कुछ करता हूं और इसको करता हूं सेव, तो ये असल में ये ऑनर है, ये कुछ भी कर सकता है, मुझे लगता है कि इसने इसको सेव कर दिया है। 1 मिनट। ओके अच्छा, ये इशू ये था, ये सेशन का इशू था, मैंने ये चीज़ हाईलाइट भी की उस टाइम भी कि सम टाइम ये होता है कि लिनक्स में परमिशन आपकी जो प्रॉपरली अप्लाई होती है वो एक दफ़ा आपको अपना सेशन दोबारा क्रिएट करना पड़ता है। तो मैंने सेशन दोबारा क्रिएट किया और उसके बाद मैं दोबारा फाइल को एडिट किया, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने फाइल को एडिट किया विम के थ्रू, यहाँ लिखा कुछ भी 1 2 3 स्केप, ये W करूँ, अच्छा सॉरी राइट करूँगा तो वो आपको एरर दे देगा कि फाइल जो है वो रीड ओनली है। लेकिन क्योंकि मैं सूडो प्रिविलेजेस भी रखता हूँ, एक बात याद रखना, अभी हम सूडो को डिस्कस करेंगे आगे जाके। सूडो प्रिविलेजेस का मतलब होता है कि ये वो यूज़र है, जो बंटू एक वो यूज़र होता है बाय डिफॉल्ट। जब AWS की कभी आप मशीन क्रिएट करते हैं ना, तो AWS से करता है वो, या क्लाउड के अंदर वो क्या करता है कि आपका ये यूज़र, एक फाइल होती है, मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा सूडोर्स की, उसके अंदर ये ऐड कर देता है यूबंटू को। तो जो पर्सन और फुल प्रिविलेजेस भी दे देता है, अगर कोई यूजर सूडोर्स के ग्रुप में होता है और उसका फुल प्रिविलेजेस होती हैं, तो वो सूडो बन के भी कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकता है। और सूडो यूजर की बात याद रखना कि वो कुछ भी करना चाहे ना, चाहे जितनी मर्जी हम परमिशन लगा दें, लेकिन अगर आप सूडो बन के कुछ करोगे ना, यानी रूट यूजर बन के कुछ करोगे, तो वो आपकी हर सिक्योरिटी को ओवरलैप कर सकता है। इसलिए ये हम लोग जो रूट वाली प्रिविलेजेस हैं बड़ी केयरफुली तरीके से अप्लाई करते हैं ऑन ऑन आवर सर्वर्स। तो अगर मैं इसको अभी नहीं कर रहा, वो इसलिए अगर मैं इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करूँ ना, तो वो उसको ओवरराइट कर देगा अभी भी। यानी कि मैं स्केप करके ये एक्सक्लेमेशन मार्क कहेगा कि मैं एज अ सूडो बन के भी कर सकता हूँ। तो लास्ट टाइम भी यही हुआ था, यहाँ पर भी परमिशन ये शायद मुझे इशू ना देता। उसकी असल रीजन ये थी कि वो एक्सक्लेमेशन मार्क एज अ सूडो की प्रिविलेजेस को, यानी कि मैं कहता हूँ कि मैं अगर हूँ एक सिंपल सा डेवऑप्स इंजीनियर, लेकिन जब आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपनी एज अ टीचर की परमिशंस यूज करके आप लोगों को डांट भी सकता हूँ। एक वो चीज़ है ना कि एक मेरे पास एक्स्ट्रा एक वो आ गई है, अथॉरिटी आ गई है। तो चीज़ ये कि वो सूडो की जिसके पास प्रिविलेजेस हैं, तो वो फिर आप उसको उसको वो यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वो इस वजह से हो रहा है, अदरवाइज ये परमिशन प्रॉपर तरीके से ही अप्लाई हुई है। ठीक है, इसका सर मैं आपको आगे इस भी इस दिखाऊंगा कि हम एक और यूजर बनाएंगे। अभी तो यूबंटू है, हम एक और यूजर बनाएंगे, फिर हम उसके थ्रू भी कुछ फाइलें चेंज करेंगे, तो आपको वहां पर भी एरर देगा। वहां पर सूडो की प्रिविलेजेस नहीं होंगी, वो यूजर सूडो नहीं होगा तो उसके पास ये राइट्स नहीं होंगे। जी यहाँ आप कोई क्वेश्चन कर रहे थे? जी सर, यही मैं चीज कह रहा था जो अभी आपने रिपीट की ना। बिल्कुल। मैंने कहा इस चीज को अगर टैकल करना है तो हम नॉर्मल यूजर बना हाँ के उस पे ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हाँ परमिशन बिल्कुल वाले, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पर एक और परमिशन अप्लाई करता हूँ, 400 के बाद 600 करता हूँ। अगर मैं इसकी परमिशन चेंज करने में 600 लिखूंगा, कोड का मतलब है 6 का मतलब क्या होगा, 6 का मतलब है RW, यानी कि यहाँ का R और W आ जाएगा और आगे फाइल का नाम दूंगा। तो अब क्या होगा, जब ls-l करता हूँ तो यहाँ पर देखिए RW आ गया, बाकी कुछ नहीं। यानी कि यूजर के पास सारी परमिशन है, ना तो ग्रुप के पास है और ना ओनर के पास है, सॉरी अदर के पास है। अगर मुझे 7 देना है तो 700 दूंगा। तो मतलब क्या है कि इस फाइल के पास अब यूजर के पास रीड राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन है। ठीक है, अगर मुझे मुझे मैं ऐसा करता हूँ, एक फाइल ना किसी और जैसे देखेगा देखेगा कलर चेंज होता जा रहा है, अभी ग्रीन हो गया थोड़ा सा, तो परमिशन आ गई ना इसके पास। जी, अगर मुझे पीछे हम लोग देखते हैं कि मैंने ये हनान को भी परमिशन देनी है,
तो ये अदर के अंदर आता है, तो मैं क्या करूंगा chmod 704, मतलब कि हनान को सिर्फ रीड की परमिशन दे रहा हूं मैं। तो क्या होगा, देखें ये ग्रुप वाली चीजें वैसे की वैसी ही हैं, लेकिन हनान के पास जो यानी जो अदर के अंदर अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसकी रीड की परमिशन आ गई उसके पास। अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ यार, मैं इसलिए चाह रहा था एक छोटी सी फाइल करते हैं, हम एक काम करते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं, यहाँ पर फाइल को पड़ी हुई है, कॉपी कर लेते हैं उसी को। लिनक्स के अंदर एक फाइल पड़ी है माई फर्स्ट, उसको उठा के यहाँ पर फेंक दो। ठीक है, यहाँ पर आ गई। अब मैं यहाँ पर परमिशन के साथ खेल लेते हैं chmod। अब मैं चाहता हूँ कि हनान के पास रीड राइट की परमिशन आ जाए, तो मैं क्या करूंगा 706 माई फर्स्ट फाइल। अब मैं जब करूंगा हाँ के पास रीड राइट की एक्सेस, अगर मैं कहता हूँ कि भाई इसके पास सारी परमिशन आ जाए, यानी कि रीड राइट एग्जीक्यूट की आ जाए अदर के पास, तो मैं ये डाल दूंगा। अगर मैं अब देखूंगा तो मेरे पास रीड राइट एक्सेस मेरे पास भी है, अदर के पास भी है, लेकिन ग्रुप के पास नहीं है। यानी कि अगर मेरा कोई ग्रुप के अंदर मेंबर है उनके पास नहीं होगी, मेरे पास होगी एक्सेस, तो ये हम कर सकते हैं। अगर मुझे ग्रुप को देनी है तो मैं करूंगा 747 का मतलब क्या होगा, मेरे पास फुल परमिशन, अदर यानी हनान के पास फुल परमिशन, लेकिन जो ग्रुप के मेंबर हैं उनके पास सिर्फ रीड की परमिशन होगी। ये देखना ls करूंगा तो लेकिन उसके पास सिर्फ रीड की परमिशन है। इसी तरह अगर मैं 7 कर दूंगा 6 कर दूंगा तो रीड राइट की आ जाएगी। ये देखें रीड राइट की आ गई, ये देखें। और अगर मैं 777 कर दूंगा तो इसके सबके पास सबकी परमिशन आ गई, जो कि एक्सट्रीम लेवल पे डेंजरस है। ये इसका कलर इधर नहीं चेंज हुआ, वैसे आमतौर पे समटाइम ना इसको ये बहुत ज्यादा येलो कर देता है। तो एनीवेज ये सारी परमिशन आ गई, समझ आई। और सेम रूल अप्लाई होता है लिनक्स यानी डायरेक्टरीज के ऊपर भी। अगर डायरेक्टरी की परमिशन मैं chmod लिखूंगा, अच्छा डायरेक्टरी के लिए एक कमांड आपको एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्टरी है फाइल के लिए ये यूज होती है फॉर फाइल। अगर मुझे chmod की कमांड यूज करनी है चेंज मॉड कमांड फॉर डायरेक्टरी, तो मैं क्या करूंगा इसके आगे आपको -r लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप क्या करेंगे -r, डायरेक्टरी की परमिशन इससे चेंज होगी। यहाँ पर लिखेंगे chmod -r। अगर मैं 777 दे देता हूँ और लिनक्स लिख देता हूँ, अब क्या होगा कि सारी परमिशंस सबके पास आ जाएंगे और इसका देखें कलर चेंज होगी। ये मैं बात कर रहा था, शायद माइट भी वो सिर्फ डायरेक्टरी के लिए होता है, तो ये डेंजरस हो गई है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह यूज कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ यूजर के पास परमिशन होगी, तो मैं क्या करूंगा chmod -r 700 लिनक्स। अब वो क्या करेगा, सिर्फ यूजर के पास परमिशन। देखिए अभी ये थी ना, ये परमिशन थी, सारी परमिशन आ गई। अब देखना इसके साथ क्या होता है, ये देखिए सिर्फ यूजर के पास सब कुछ है, ना तो ग्रुप के पास कोई परमिशन है और ना अदर यूजर्स के पास कोई परमिशन है इस चीज की। गॉट इट। इसी तरह अगर आपको सब कुछ चेंज करना है तो लेट्स सी, यहाँ पर हम ग्रुप को भी दे देते हैं और किसी और को नहीं देते 770 पर। तो आपने जो भी कोड बनाना है आपने ये देख के बनाना है कि आपने परमिशन देनी किसको। अब ये बहुत अच्छी परमिशन है, 770 एक अच्छी मानी जाती है। उसका मतलब क्या होता है, मैं तो या तो ऑनर हूं, मेरे पास फुल परमिशन है, मेरे ग्रुप के मेंबर के पास भी फुल परमिशन है, लेकिन जो अदर यूजर्स बाहर से आएंगे या कोई भी, उनके पास कोई परमिशन नहीं है। कि जो यूजर ना तो ग्रुप ऑनर होगा और ना वो ग्रुप का मेंबर होगा, उसके पास कोई परमिशन नहीं। गॉट इट। तो ये यूजर की इसकी परमिशंस होती हैं हम लोग जो यूज करते हैं। तो इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि कल के सेशन तक आप लोगों ने जो अभी तक की कमांड मैंने आप लोगों को बताई हैं वो सारी, और ये इसके ऊपर प्रैक्टिस करके आना है, क्योंकि कल से हम लोग पैकेज मैनेजमेंट यूज करेंगे कि हम लोगों ने अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं वो कैसे करते हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिर इंशाल्लाह मैं आपको पूरा वेब सर्वर बनाना भी सिखाऊंगा। वेब सर्वर हम इंशाल्लाह बनाएंगे, हम डेटाबेस सर्वर बनाएंगे, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें आगे जाके भी यूज़ होनी है। आपको बताऊंगा कि अगर पैकेजेस ढूंढने हैं वो कैसे ढूंढने हैं। आप लोगों को इंशाल्लाह ये भी मैं असिस्ट करूंगा कि अगर, क्योंकि देखिए हर कमांड हर बंदे को याद नहीं होती और ना मुझे याद है। अगर मुझे आप अभी भी कहो ना कि मुझे जावा पूरे इंस्टॉल करनी है लिनक्स के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या सारी कमांड्स याद है? क्या कोई ऐसा लिनक्स का होगा जिसको सारी कमांड्स जुबानी जो है वो याद हो? ऐसा हरगिज नहीं है। फिर आपको मैं यूज करना सिखाऊंगा कि हमें डॉक्यूमेंटेशन कैसे यूज करनी है, गूगल कैसे करना है, क्योंकि गूगल करना भी एक टेक्निक होती है, और कैसे क्विकली हम चीजों को ढूंढ सकते हैं। अब तो लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा आसानी हो गई है। आज से साल पहले जब चैट जीपीटी नहीं आया था तो लोगों के लिए मुश्किल होती थी, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा आसानी हो चुकी है। लेकिन हमने चैट जीपीटी वाला अभी इनिशियली नहीं बनना डेवऑप्स इंजीनियर, वो आपने तब बनना है जब आपके पास फुल कमांड हो। क्योंकि हम
लोग चैट जीपीटी को बड़ा बहुत यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी आपकी एक क्या नाम है मेंटेलिटी होनी चाहिए। आपको पता तो हो आपने सर्च क्या करना है, आपको पता तो आपने उससे बनवाना क्या है। आप उसको लिख के दो और वो बना के दे दे और वो कुछ वो गलत ही बना के दे दे, तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो आपके लिए एग्जीक्यूटेबल होगा। तो आप लोगों को बहुत कंफर्म करना है, पहले इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। मैनुअल चीजें जब आपके पास इंशाल्लाह नॉलेज होगा तो देन यू कैन इजीली ऑटोमेट एवरीथिंग। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह आप पैकेज मैनेजमेंट के ऊपर काम करेंगे। कल इंशाल्लाह यूजर्स क्रिएट करेंगे, मैं ये यूजर्स वाली चीजें ये भी इंशाल्लाह क्रिएट करूंगा। यूजर्स की परमिशन कैसे मैनेज करते हैं, यूजर्स को सूडो यूजर कैसे बना सकते हैं, पैकेजेस मेरे को बताया, वेब सर्वर इंशाल्लाह बनाएंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारे पास कितना टाइम बचता है। अगर नहीं बचेगा तो फिर नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह बैश स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करेंगे और AWK के ऊपर काम करेंगे, जो कि मैं आपको बताता पैटर्न मैचिंग है। तो कोई क्वेश्चन है क्वेश्चन कर लो, अदरवाइज आज का सेशन हम आज इसी टाइम खत्म करते हैं।